अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। वीकेंड आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। मेरे साथ मौजूद है हम सब के हर दिल अजीज़ हुमायूं से मवासी और आप सबकी प्यारी हलीमा जुल्फ़िकार। हलीमा 2 दिन के बाद लगता है, बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और इट्स अ लॉन्ग ड्यू और आप लोगों से मुलाकात हुई आज बहुत खूबसूरत सुबह में। इरादे ये थे कि आज ऑफिस जो है वो ना खुला होगा, लेकिन सब उठा दिया उन्होंने। मतलब हमारे वीकेंड पे आपने रख दिया सब कुछ, लेकिन चले जो भी हुआ लुबे लुबाबी आज नहीं, लेकिन वीकेंड पे रखने से आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ा। फिर भी आप हर फेड फूड शेड पे गए हो, आप हर जगह गए हो। लेकिन संडे पहला संडे था कि मैंने सिर्फ बिस्तर पे गुजारा, मैं सो के पागल हो। उसका मसला सिर्फ मुझे ये हुआ कि दोपहर को मैं सोता रहा, अब रात को नींद ना आए मुझे। मैंने कहा यार अब क्या करूं, मैंने दुनिया की हर सोचे सोच ली, यहाँ तक इम्तियाज की शक्ल सोच ली कि डर के मारे नींद आ जाए, लेकिन कोई नींद मुझे ना आई और मैं जागता रहा तकरीबन 2-2:30 बजे तक। तो आई एम जस्ट स्लीप डिप्राइव्ड टुडे। आज का मौजू बता दो। हुमायूं जब सुबह आए हैं तो हुमायूं का मूड जो है वो काफ़ी ख़राब था, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या आज आपको हो गया है, कोई अच्छा, और एक चीज़ से पहले कि मैं मौजू बताऊं आपको आज का, हलीमा जुल्फ़िकार को बहुत बहुत मुबारक कि आज वो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह उन्हें अवार्ड मिला है होस्टिंग की, जो खिदमत सर अंजाम दिए। हमने तो कभी ना सराहा, लेकिन बाहर वालों ने इनको सराहा लिया। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक यू डिजर्व मोर देन दैट और अल्लाह ताला आपको इससे कई ज्यादा अवार्ड्स नसीब करे। आप बात कर अच्छा, पता है क्या, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। मैं दिखाती हूँ आपको हसन भाई, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था बिकॉज मुझे एक अनोनिमस नंबर से कॉल आई थर्सडे शाम को। वो तुमसे पैसे मांग रहे थे अनोनिमस के बाद कि बेटा जो अवार्ड दिया था उसके पैसे। और उन्होंने मुझे कहा आप जो है वो नॉमिनेटेड है तो अवार्ड के लिए। तो मैं समझी कि ऐसे ही कुछ मतलब होगा, लेकिन मुझे यकीन ना आया कि ये हो सकता है। बचपन में कभी होता था, मिलते थे हमें अवार्ड अच्छी कारकर्दगी। बचपन में मिला है? हाँ, यानी कि लोग बांटते हैं, यानी कि ये बात सच है फिर, यानी कि तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता क्यों। और दूसरी मेरे दिमाग में ये भी चीज़ आई कि ये इसके लिए सिफारिश और ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा अहम है, तो पता नहीं जाऊंगी भी तो वक्त आया होगा। बताओ आगे मिला कि नहीं तो मिला? फिर जब मैं गई और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया तो मैं बड़ी खुश हुई। बाद में मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए तो सिफारिश की जरूरत नहीं होती, तो मेरे पास तो कोई सिफारिश नहीं थी, बल्कि मैं उन लोगों को जानती वो तो मैंने बहुत पहले कराई थी, अब अभी भी चल रही है वही। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया जो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था कि जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती उनकी अल्लाह मियां होता है सिफारिश। वाह 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 वाह, उसकी वजह से जो है वो आपको मिल गई। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। आप अवार्ड लाइए? हाँ, लाइए यार, तू कह रही थी वो फ्लेक्स मारने के लिए। उसकी रीजन ये थी कि कल मैंने अपने अम्मी अब्बू के घर जाना था, तो मेरे बैग में रखा हुआ था उनको दिखाने के। वो तो अगर मैं ना लेके जाती तो मेरे माँ बाबा तो मुझे घर से पर बहुत बहुत मुबारक को। आप हमें ब्रेक में मंगवाएंगे ताकि हम भी देख सके, ताकि आपका जो अवार्ड है हम आपको सराहें। और अब हम अपनी शेफ से बात करते हैं जो बहुत मजे मजे की रेसिपीज लेकर आती हैं। टू आवर शेफ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप बताएं कैसे हैं दोनों? वेरी वेल वेरी वेल। व्हाट डू वी हैव टू कुक टुडे? क्या है आज पकने में? आज मैंने देखा है जो लिफ्ट में मुझे पता चला है, जो कि एक नई चीज देखी है मैंने। पता नहीं, हमें कह दूं? कह दे। मैंने देखी कि मछली, मैंने कहा यार ये तो अच्छा मछली लग रही है। आज हलीमा का रिएक्शन भी ऐसे ही था। और मैं आई और मैंने पूछा ज़ैनब से कि ज़ैनब क्या बन रहा है, तो ज़ैनब ने कहा मछली। मैंने कहा क्या? तो ज़ैनब ने कहा मछली। तो उसमें ना इम्तियाज़ ने मुझे कहा आपने बहुत बुरे एक्सप्रेशंस दिए। मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए दिए बिकॉज़ अभी तक नहीं बनी, तो पहली दफा ये हम इसी तरह से। तो मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है तो चलो। तो क्या बना रही हो मछली का? चटपटी फ्राई चिकन फिश बन रही है। चिकन कह के तो चिकन ही हो गया, फिश बन रही है। चलो दैट्स नाइस। किसके साथ खाएंगे? वैसे फिश तो यूजुअली आप ऐसे ही खाते हैं, फ्राई के साथ। द टेस्ट ऑफ फिश एनहांसेस। तो इमली की चटनी होती है उसके साथ भी सर्व की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे जो है रेंचर सॉस बनाएंगे। रेंच सॉस भी इसको कहते हैं। तो डिप्स के साथ डिप्स हम एंजॉय करेंगे। आज का मौजू मैं आप सबको बता दूं, आज का मौजू ये था खुशामद पसंदी। हमें कभी कभी आदत हो जाती है ये मौजू आज ना करें, आज हम कोई छोटा मौजू कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा, बहुत ऐसा है जिसके ऊपर तो एक काम करते हैं, आज और कल दोनों कर लेंगे।
हाँ ये भी हो ये हो सकता सकता है, ये भी हो है। सकता तो है। खुशामद पसंदी ऐसा है कि लोग को आदत पड़ जाती है खुशामद पसंदी की। आप कभी कभी कहते हैं कि बॉस मैनेजमेंट और सास मैनेजमेंट में ये काफ़ी देखा जाता है कि अगर आपने बॉस को मैनेज हाँ, करना है, सास हाँ। को मैनेज करना है, तो आप उनकी खुशामद करते हैं। और खुशामद की भी एक ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे लोग को वो अंदाज और वो बयां आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि समझ जाते हैं क्योंकि खुशामद हो रही है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लग रहा होता है क्योंकि आपको हमेशा आप एलिवेट होते हैं, तारीफ आप अच्छी मोटिवेट लगती होते हैं, है, आप हाँ। वैलिडेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको खुशामद पसंद होती है क्योंकि लोग आपको कहते हैं कि अकले कुल तो आप ही हैं। ये सारी चीज़ें की और जाती हैं पता है, आपको। इस चीज की वजह से, इस सेंटेंस की वजह से लोग समझना भी शुरू कर देते हैं कि हम अक्ले कुल हैं। हाँ, और पता है इसके अलावा जब आपको कोई कह दे कि आप अक्ले कुल हैं, तो उसके साथ साथ वो अपना उल्लू ठीक कर रहा होता है आपको राम करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें पहचानी कैसे जाती हैं, खुशामद क्यों ज़रूरी होती है? आजकल के इस डिजिटल दौर में खुशामद बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि हर कोई चाहता है उसका कंटेंट वायरल हो जाए, हर कोई देखता है अपनी बार ररील्स के उसमें कितने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो हलीमा, हाउ डू यू सी खुशामद पसंदी कहीं तक जायज़ है, कहीं तक ठीक भी है या नहीं? ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है खुशामद जायज़ नहीं है, तारीफ़ जायज़ है। और ये खुशामद और इस रवैये की वजह से बहुत दफ़ा आप कभी किसी की सच्चे दिल से भी तारीफ़ कर रहे होते हैं तो उसको लगता है कि ये शायद मेरी खुशामद कर रहे हैं बिकॉज़ आप अपने बॉस की, फॉर सपोज़ आप कह रहे होते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, या आप अपनी, जैसे हुमायूं ने सास, 2 ही लोगों का जिक्र किया है, तो उन दोनों का मैं कहूँ कि अगर आप उनकी वाकई कभी तारीफ़ भी कर रहे हो तो उनको लगता है कि शायद एम ही कह रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट भी कुछ ऐसा बन गया और हमारे हालात, सर्कमस्टांसेस और हमारा माशरा भी कुछ अच्छा, ऐसा बन ये गया स्टेटस कि टू हर स्टेटस वक्त बिलीव करता है हलीमा। ऑल्सो स्टेटस टू स्टेटस बिलीव करता है कि किसी का स्टेटस बहुत एलिवेट कर गया तो उसे लगेगा कि मेरे से काम होगा, इसलिए खुशामद हो रही है। तो अगर आपका मकाम ऊंचा है, आपका या तो आपका पैसे के लिहाज से, आपके रुतबे के लिहाज से मकाम ऊंचा, तो तब आपको ये ज्यादा लगता है। हो हलीमा, सकता डू यू लाइक बीइंग प्रेज्ड? आप अपनी रील्स डालती हैं, आप अपनी पिक्चर्स डालती हैं, अच्छा लगता है कि लोग तारीफ करें? या ऑब्वियसली अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता कि उसकी तारीफ़ की जाए, लेकिन मुझे बहुत कम लोग हैं जिनकी तारीफ़ से इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं कहती हूँ कि यार आपको चेंज करने की ज़रूरत है या आप कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। कल रात भी मैंने आपको एक रील भेजी थी जिसमें था कि आप अपने आप को उन लोगों से सराउंड कर लें जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, वो जो बेब्लेड वाली थी है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं आपके अंदर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कुछ लोग होते हैं जिनकी तारीफ पे आपका अच्छा, I'll come to you again, ज़ैनब, coming very swiftly to you. ज़ैनब, खाने बनाती हो, चीज़ें बनाती हो घर में भी, खानों की तारीफ हो, अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी शौहर ये आला यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि वो खुशामद करके बीवी से चीज़ें मना लेते हैं और वाइस वर्सा है, बीवी भी ये काम कर कर शौहर से चीज़ें मना लेती है। वहाँ तक खुशामद जायज़ है कि नहीं? आपको लगता है जो जेन्युइन तारीफ होती है, जो असर उसका होता है, वो किसी और चीज़ का? अगर हस्बैंड की बात करें तो वो आपके, क्योंकि आप लोग इतना साथ हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हो कि पता लग जाता है कि खुशामद क्या है और प्यार क्या है, लेकिन उस खुशामद में ही प्यार जो है वो छुपा हुआ होता है, तो इसलिए इतना बुरा नहीं लगता कि वो कहें कि जी तुम ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती हो तो ये बना दो। तो और ये भी पता लग जाता है कि कौन जेन्युइन तारीफ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज आप हमें बता सकते खुशामद का जो एंगल आज हमने लिया है, किस हद तक खुशामद जायज़ है? खुशामद को तारीफ भी कहा जाता है, तो यानी किस हद तक आप किसी खुशामद कर दे, कभी बच्चे की खुशामद कर देते ताकि बच्चा कोई काम कर ले, क्या खुशामद किसी न किसी केसेस में जायज़ भी है या नहीं जायज़? आप क्या समझते हो और क्या आप खुशामद पसंदी का शिकार हैं या नहीं? आप हमें बताइएगा। आज हमारे साथ होंगी प्यारी से मेहमान, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग हमें कॉल करके बता सकते हैं, जैसा हुमायूं ने आप लोगों का, कि खुशामद के हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या नज़रिया है इस बात के हवाले से, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को कतरे पिलवाना।
इस्लामाबाद में भी एक केस रिपोर्ट हो चुका है पोलियो का इस साल, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा कैपिटल जो है और ड्राइंग रूम सिटीज़ में भी इस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है इस बीमारी को, इससे बचाव के लिए, कि हम सब जानते हैं कि बहुत अरसे से फ़लस्तीन में और गज़ा में जंग जारी है, लेकिन वहाँ भी 3 दिन के लिए जंग बंदी की गई ताकि बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जा सके। तो प्लीज़ 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 आप लोग जो है वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। खुदा न खास्ता वैसे तो 2.5 से 3 लाख के दरमियान पोलियो वर्कर्स हैं जो वो पूरे मुल्क में आप लोगों के घरों पे आएंगे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफवाहें भी ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से लोग डर जाते हैं। डर जाते हैं। अगर आपके घर पे वो नहीं पहुंच सके या वो आए, उन्होंने दस्तक दी, आप घर पे मौजूद नहीं थे, कोई भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं, तो प्लीज़ 13 तारीख तक अगर पोलियो टीम आपके घर पे नहीं पहुंचती तो अपने बच्चे के लिए घर से निकलें और उसको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है। एक दफ़ा ये बीमारी हो गई तो उसका कोई रिवर्सल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, दैट इज़ ट्रू, और बहुत ज़रूरी था ये मैसेज अहम। आज आप हमारे टेबल पर देख रहे होंगे, यकीन हाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे धनिया, पुदीना, खीरा वगैरह पड़े हुए। दीज आर द ग्रीन वेजिटेबल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम्स टू सैलड, रायता, ये चीज़ें होती है तो इसमें बड़ा ज़रूरी आप ये देखते हैं, क्योंकि हर दफ़ा ये कहा जाता है, बड़े कहते हैं कि आपने ज़रूर जब भी आप खाना खाएं तो सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आपका वाटर इनटेक होता है अगर वो इससे काफ़ी मुकम्मल भी हो जाता है, और जो मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं, वाइटामिन्स की हम बार बार बात करते हैं, लेकिन जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो आपको इसके ज़रिए मिल सकते हैं। आज इस हवाले से बात करने के लिए धनिया पुदीना क्या है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये क्या किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्यूकम्बर जिसे खीरा कहते हैं वो किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये हम जानेंगे आज हमारी प्यारी सी मेहमान से, जो कि हमें सब कुछ ये बताएंगी। और आप यकीनन जान के होंगे जब भी धनिया पुदीना की बात की जाए हलीमा और खीरों की बात की जाए, और जब भी किसी सब्जी की बात की जाए, किसी फ्रूट की बात की जाए तो हमारे पास हमेशा की तरह एक ही इंसान है जिससे हम हमेशा ये बात पूछते हैं कि जनाब बताइए क्या सीन है। आज बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और बड़ी हसीना बनकर आई हैं, मुझे इनको देखकर कौन याद आ रहा है ये मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप सबकी प्यारी नाइला हक जी आज हमारे साथ मौजूद है इस प्लेटफॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम नाइला जी, क्या हाल चाल है? कैसी हैं नाइला जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप बिल्कुल ठीक, आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आपसे कम। आइए आइए आप। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज़ अपना कोना पकड़िए आप। अच्छा नाइला जी, जब सुबह आई और मैंने देखा उनके लिबास को तो मैंने उनसे कहा कि जब धनिया पुदीना फ्रेश होता है तो वो आपके जैसा होता है, और फिर जब वो रेफ्रिजरेटर में पड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है तो मेरे कपड़ों जैसा इसीलिए उसको अखबार में रखना है ना, ताकि बहुत दिनों तक खराब ना। अच्छा, ये अखबार वाला सीन आज शुरू में ही आपने बता दिया। सबसे पहले आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप खुश लिबास भी हैं, खुश अखलाक भी हैं, और जो कि खुश शक्ल भी हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको हम तारीफ़ आपकी करेंगे, खुशामद नहीं करेंगे, ये तारीफ़ है बिल्कुल। आप भी करना चाह रहे हैं तारीफ़ कर लें। मेरे को यहाँ से भी तारीफ़ आ रही होती है ना, वो आपके बाप को पता है हमसे बड़े फ़ैन आपके हसनैन भाई हैं। He is a big fan of yours. अच्छा, मूविंग ऑन very swiftly. Such a nice person. अब आपसे पूछते हैं, आपका बहुत तजुर्बा होगा इस चीज़ में, आप उम्र के उस हिस्से में आप शायद पहुंच गए, हम सब उस हिस्से में पहुंच गए, जब भी आप 30 क्रॉस कर लेते हैं, 25 क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर समझ आने लगती हैं चीज़ें, खुशामद समझ आने लगती है, कौन आपकी खुशामद कर रहा है, कौन आपकी तारीफ़ कर रहा है, कौन दिल से आपको सराह रहा है, आपको समझ आ जाती है। और खुशामद किस हद तक जायज़ है? मुश्किल सवाल है ना? मुश्किल सवाल है, बिल्कुल समझ आ जाती है, लेकिन खुशामद मेरे ख्याल में वो लोग करते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं जेलस हो रहे होते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो आप जैसा बनना चाहते हैं और नहीं बन पाते, तो वो खुशामदों पर उतराती हैं, उनको आपसे कोई काम। मैंने आपकी तारीफ यकीन माने इसलिए की कि आप अच्छी लगी, मैंने नहीं बनना ही है। आप मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैं आपके दिल से इज्जत करती हूं। और आपको ये लगता है कि अंदर से ये होता है कि वो लोग जल रहे होते हैं, उनका इरादा कुछ और होता है। इरादा कुछ और होता है। ओए होए। अच्छा, खुशामद का एक और जो पहलू है वो ये होता है कि मुझे लगता है कि जो वो आपकी तारीफ कर रहे हैं वो दिल से आपके बारे में महसूस नहीं कर रहे हैं ना। जो दिल से महसूस की जाती है वो तारीफ होती है, और जो दिल से ऊपर से जैसे आप करते हैं कि हाँ आप सब करें, जैसे एक महफिल है उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए, वो एक बंदे को प्रेस कर रहे हैं और आप उसके बारे में वो एहसास नहीं रखते। ये आप बात कर रही हैं जब शादी पे दुल्हन होती है, अक्सर दुल्हन अगर अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, क्योंकि सब तारीफ कर रहे होते हैं, तो आपको ये ड्यूटी बन जाती है ना कि आप तारीफ करो। लोग ऐसे हैं, मैंने एक वाकया सुनाती हूँ, मुझे याद आ गया कि मैंने एक ब्राइड बनाई ना,
उस वक्त मेरा सैलून कहीं और था और मतलब बेस पे था ना, और मैंने ब्राइड बनाई तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया कि आप आइए। ब्राइड को तैयार किया आपने, बनाई नहीं? हाँ, मतलब ब्राइड को मैंने पुतले से मैंने तैयार, उन्होंने आपको शादी पे इनवाइट कर लिया? उन्होंने मुझे शादी पे इनवाइट भी कर लिया। और जब मैं शादी पे गई तो वो दुल्हन चूँकि 2-3 दिन मेरे पास आती रही तो उसके साथ एक अच्छा सा एक हमारी बॉन्डिंग हो गई। उसने कहा आप इधर मेरे पास आएँ, तो साथ एक खातून बैठी। ये दुल्हन ने आपसे कहा? दुल्हन ने कहा ना कि आप आएँ यहाँ मेरे पास आके तस्वीर बनवाएं। तो साथ एक खातून बैठी थी तो उन्होंने उससे पूछा इतनी अच्छी लग रही हो, कहाँ से तैयार हुई हो? तो उसकी वालदा साथ खड़ी थी और एकदम कहती, उन्होंने बहुत बड़े नामवर पार्लर का नाम लिया कि वहाँ से तैयार हुई है। मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा, तो आई मेरे पास, मेरा हाथ दबा के कहती यार फिर लोगों को पता, लोग ये समझते हैं कि हमने बड़े पार्लर से तैयार नहीं कराया। तो मैंने कहा मेरा पार्लर छोटा है या आपने मुझे इतना लेट डाउन किया? मतलब इतना लोग स्टेटस कॉन्शियस हैं कि मुंह पे खड़े होकर झूठ भी बोल देते हैं, मुंह पे खड़े होकर तारीफ भी तो कर आप देते हैं। मेरी उस बात को इंडोर्स भी कर रही हैं कि मकाम कभी कभी चाहे वो रुतबे में हो, चाहे कोई पोजीशन हो, चाहे पैसा हो, उसकी वजह से भी लोग खुशामद पे तुल जाते हैं कि इसकी खुशामद कर दी। और मुझसे उन्होंने जो ब्राइड जिस पार्लर का उन्होंने नाम लिया वो शायद मुझसे 4 गुना ज़्यादा पेमेंट चार्ज करते हैं। और जो उनको मैंने बताया उसमें भी उन्होंने रो के मुझसे 5-7 हज़ार रुपया कम करा, कंसेशन करा लिया। मैं होता आपसे जब कहता बात सुने वो 7 लाख तो जरा पकड़ा है ना आपने वहाँ से कराया मेकअप। बट एनी हाउ यू आर वेरी राइट, खुशामदी कल्चर हमारे पॉलिटिक्स में बहुत है, हमारे सरकारी दफातर में बहुत ज़्यादा है, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा है। हमारे घरों में बहुत, वही सास मैनेजमेंट जब करते हैं हम, या तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है कि आप अपनी सास को जेर करने के लिए एक बहू। अच्छा, मुझे ना कभी कभी लगता है, मैं इसका थोड़ा दूसरा रुख भी देखना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कुछ बेचारे लोग शायद सर्वाइवल के लिए भी ये चीज़ करते हैं। अगर जिस चीज़ की हम बार बार बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं इसको इंडोर्स करी कि ये करना चाहिए। लेकिन कुछ ख़वातीन जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो ससुरालों में रहती हैं, उनका सर्वाइवल ही इस चीज़ में है कि उनको अपनी सास अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, उन्होंने कहना है कि आप हमें बड़ी अच्छी लग रही हैं। और कुछ लोग जो हैं वो, जिस तरह हम इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं या हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वहाँ पे भी उनके लिए मजबूरी बन जाती है कि उनका बॉस जो है वो इतना अजीब से डायनेमिक्स और वो हालात सर्वाइवल के लिए आपको सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। मुझे अगर आप इस बात का दोनों खवातीन जवाब दे, फिर धनिया पुदीने की बात करते हैं। एक बड़ी पतली सी लाइन होती है किसी का दिल खुश करने की भी। कभी कभी कोई इंसान नहीं अच्छा लग रहा होता, और या आपको सिर्फ उनको खुश कर, बच्चों को खुश करने के लिए, किसी बड़े को खुश करने के लिए, आप किसी को अच्छा फील कराने के लिए आप उसकी तारीफ कर देते हैं, क्या उसको भी खुशामद कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी का दिल रखने के लिए अगर की जाए तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा होता है। मेरे पास बहुत सारी तरह के लोग आते हैं। कभी कोई ऐसी ब्राइड आती है, हाय नाइला बाजी, मैंने क्या ही अच्छा लगना है, मैंने क्या मतलब स्किन थोड़ी और आप तब उसकी तारीफ करें तो वो खुशामद होगी? लाइक डाउन तो मैं उसे खुशामद से कहती हूँ, आप देखिएगा और मैं वाकई दिल लगा के काम करती हूँ। और ऐसी लड़कियों पे इतना रूप आता है क्योंकि उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया होता। हाँ। उन्होंने कभी अपने आप को, इवन के कई दफ़ा वो जब तैयार हो जाती हैं तो कहती है ये मैं हूँ, तो इतना अच्छा लगता है। फिर मैं लड़कियों से भी कहती हूँ जो ऐसी बच्चियाँ होती हैं उनकी आप बहुत तारीफ़ करें, और कई ऐसी होती हैं इतना उन पे काम कर लो, इतना नहीं, मैं तो हुई अच्छी, मैं तो हुई खूबसूरत। आप इसको मिंट चटनी की फॉर्म में खा सकते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू, मुझे बेहतरीन लगती है मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा इज वन ऑफ दोज। पर मार्गरीटा का ये, क्योंकि मैं आई कांट टेक ड्रिंक्स, तो मेरा गला जल्दी ख़राब हो जाता है। तो पुदीने की चटनी, क्या उसका वही असर होता है पुदीने का कि नहीं? क्योंकि कहते हैं कभी कोई फॉर्म चेंज हो जाए तो चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए अच्छी चीज़ें हम डालते हैं ना, लाइक उसमें हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। कहते हैं हरी मिर्च का एक दाना बीज आपके स्टमक में हो तो आपका स्टमक कभी ख़राब नहीं होता। अच्छा जी, हरी मिर्च होती है। फिर उसमें हम लोग मोस्टली दही डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे आप कोई हैवी आप कोई फूड ले रहे हैं तो उसके साथ भी चटनी बना लें तो आपको खाना डाइजेस्ट जल्दी हो। अच्छा नाइला जी, चटनी को अभी आपने ख़त्म नहीं करना है इस टॉपिक को। हुमायूं ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, और आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। सॉरी, नो प्रॉब्लम। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चटनी के हवाले से बात कर रहे थे। हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मैं पता है मैंने क्यों पूछा था? जी जी। जैसे आप बादाम को ले लो, बादाम को अगर आप ऐसे खाओगे कंप्लीटली डिफरेंट तासीर है, कंप्लीटली डिफरेंट फायदे हैं, लेकिन अगर आप उसे पानी में डाल के उसका छिलका उतार के खाओगे तो उसकी तासीर डिफरेंट हो जाती है। सो आई वांटेड टू आस्क कि अगर उसको जब इनकी पुदीना और लहसुन क्या पुदीना और धनिया इनको फॉर्म डिफरेंट हो जाए, मिंट में हो जाए, तो क्या वो उसकी फॉर्म ठीक है खाने के लिए? और फिर अलीमा वाला बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसमें आप एक आध लहसुन भी डाल लें तो जो बादी होती है हमारी बॉडी में या जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं तो उसका भी चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी में, वो निकल जाती हैं। टॉक्सिक, अच्छा, वो भी खत्म। टॉक्सिक चीजें जो आपकी बॉडी में होती हैं उनको कहते हैं कि बादी चीजें हैं। जैसे अक्सर आपको खाना खाने के बाद मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर आप उसमें एक आध पुदीना भी डाल लें और बहुत लहसुन भी डाल। अच्छा, मैं तो इसकी ना वो क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। लहसुन, मिंट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, जीरा और थोड़ा सा 2 या 3 जवे लहसुन के, उनको मैं अच्छी तरह ग्राइंड करके ना उसको। आप ग्राइंड करती हैं कुंडी में कूटती? नहीं, मैं ग्राइंड करती हूँ। इतना टाइम नहीं होता कुंडी में कूटने का। फिर बहुत सारी जो खवातीन है वो ये कहती हैं कि जी कुंडी में अगर आप उसे कूटें तो बिल्कुल जायका चेंज आता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना, तो वो मैं ऐसे ना क्यूब्स बना के ना फिर मैं उनको बॉक्स में रख देती हूँ। फिर जिस वक्त जल्दी से मेहमान आए, ज़रूरत पड़ी, 2 क्यूब निकाले, दही में डाले, नमक डाला, तैयार। नमक उसमें नहीं डालना क्योंकि फिर वो पानी पानी हो जाता है। नमक आपने उस वक्त डालना है जब आपने सर्व करना है। ठीक है, जब दही में उसको डाल के फेंटे तो उस टाइम आप डालना है। नमक हैज दैट वाटरी इनटेक इन द यार गुड यार, अच्छा ठीक है। लेकिन नायला जी, जिससे मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो दोपहर में गर्मियों में इस मिंट चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जी जब भी आप दस्तरखान लगाएं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद होनी चाहिए जिसका रंग ग्रीन हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। चाहे वो सब्जी का रंग हो, चाहे वो खीरा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ग्रीन कोई चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। ग्रीन कलर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से इसके फ़वाइद ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या क्या है ऐसी चीज़? ग्रीन कलर एक फ्रेशनेस का एहसास देता है ना। आप देखें, आपके अगर टेबल पे ग्रीन कलर की चीज़ें रखें तो आपको एकदम अट्रैक्ट करता है, आप खाना ज़्यादा खाते। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि खाने के बाद सैलड खाते हैं या खाने के साथ सैलड खाते हैं, वरना होना तो ये चाहिए ना, हम पहले सैलड खा लें ताकि हमारी भूख थोड़ी ख़त्म हो जाए, फिर हम थोड़ा खाना खाएं। लेकिन हम चूँकि खाने के साथ सैलड और चटनी और ये लेते हैं तो उससे हमारी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है ना, इन्हेंस हो जाती है। अच्छा, ये कहा भी जाता है पुदीना और धनिया के बारे में, आपने जो भूख इन्हेंस की कहा, किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसको मिंट की चटनी के साथ रोटी दे तो वो एक खाएगा, तो वो अगर एक खाता है तो 2 खाएगा। मिंट की चटनी में अनारदाना ऐड करके, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। आप अगर वो आपको कूंडी में कूटना है, जो अनारदाने को अच्छी तरह कूंडी में कूट लें, उसी में आप 1 या 2 हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा आप उसमें मिंट डाल लें जितना आपकी ज़रूरत है, और आप वो खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी, तो हज़म भी होता है और भूख भी। नायला जी, हम हमेशा बात करते हैं डिजीज़ की, बीमारियों की। जब भी कोई फ्रूट होता है, कोई फल होता है या कोई सब्ज़ी होती है तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां जो है उससे बचा जा सकता है? आपके किचन में सब कुछ ही होता है, पुदीना, धनिया और क्यूकम्बर, इन तीनों का अगर आप मुख्तलिफ तरीके से बताएं, अगर इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, कौन कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इससे प्रिवेंट की जा सकती हैं? बच्चों के अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, छोटे बच्चों के पेट में। आपने करना ये है कि लस्सी बना ली और 1-2 दिन छोड़ें, 1 दिन छोड़ें तो ऊपर पानी आ जाता है ना लस्सी के, आपने देखा होगा अक्सर। वो नीचे बैठ जाता है, बाकी सारा कुछ पानी ऊपर हो जाता है। लस्सी, आम लस्सी, कोई भी लस्सी, वो चाटी की लस्सी, जो दही होता है ना वो फ्लैट हो जाता है, वो पानी ऊपर आ जाता है। आप वो पानी निकाल लें। अब आपने ये करना है कि खुश्क पुदीना हमेशा खुश्क करते हैं साए में, धूप में कभी खुश्क नहीं करते। धूप में उसके असर, कोई भी चीज़ अगर आप ड्राई कर रहे हैं ना तो आपने उसको साए में, झुलस भी बहुत जल्दी जाता है, काला पड़ जाता है, इसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वाटर इनटेक सारा निकल जाता है ना। तो आपने साए में खुश्क किया हुआ पुदीना ले लें, 1 गिलास वो पानी ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून
वो पुदीना ऐसे मसल के, बिल्कुल मसल अच्छा, के। मैं आपको ये बताऊंगा, आप बताएं, आपने मरी मरी बताया है, ये मरी टिप है, बताता हूं हम क्या करते हैं उसका। अच्छा, फिर क्या करना है? उसमें आप मिक्स करके निहारू बच्चों को पिलाते हैं। हाँ। बच्चों को, बड़ों को, कीड़े तो बड़ों को भी हो जाते हैं आजकल, तो वैसे भी कहते हैं कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन लेते रहना चाहिए, और आप यकीन करें उससे उनका पेट साफ हो जाता है। अच्छा, कीड़े ऐसा खत्म हो अब जाते हम हैं। क्या करते हैं, ऐसा कह रहे हैं पहाड़ी में हम करते हैं, तो अगर हो जाए तो नानी नानी पुदीना सुक्का पुदीना सीधा पेटा ही दर्द देसना, तो फिर हम सुक्का पुदीना खाते, एक पक्का मारते और हैं, उसको ऊपर से पक्का पानी कहते हैं, पीते हैं, मैं और यही पानी बताने पीते हैं और लगी। पेट ऐसे का ऐसे ठीक हो ऐसे जाती है। वेरी अच्छा, राइट। वाकई? बदहज़मी हो हमारे घर में तो तो पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब एक डब्बी होती है। Very आप nice. किसी भी मरीज वाले के घर में जाएं और पुदीना आपको सूखा सूखा पुदीना और अजवाइन। जंगली सूखा पुदीना और अजवाइन ना मिले। अजवाइन जरूर मिलेगी, सब्जी तेज नहीं भी लग होंगी। सकती, बहुत क्योंकि तेज। जो घर में इतनी लगती है वो बहुत तेज होती है। इतनी बहुत तेज है। मर्दमशुमारी है जानवरों की, कि उसकी वजह से वो नहीं रहते, छोटे छोटे वो खा अच्छा, मैं लेते आपको हैं। बताऊंगा, मिर्ची जो घर में होती है बहुत तेज बतखें। लगती है। हमारे साथ वो है जो घर में कुछ ना कुछ जरूर लगाती होंगी। आज मैं उनसे पूछूंगा घर में कौन कौन से पौधे उन्होंने लगाए तलत हुए। आंटी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत क्या हाल आंटी? है? लिटिल दानिश्वर। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। और हलीमा, जी जी, तो मैं माशाल्लाह नवाज दिया गया। किस चीज से? वो अवार्ड की बात अभी कर रहे हैं। award- अवार्ड से। बहुत अरे शुक्रिया, ऐसा ताजाहुल आरिफाना से काम माशाल्लाह बदले। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, देखो बेटा, हमने मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। Likewise, मैंने कहा Thank you ये so जो much. हलीमा को, जिन लोगों ने, जो ज्यूरी बैठी होगी ना, उस ज्यूरी ने उन तमाम नुकात का जो है मुताला किया होगा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो सब होते हैं नंबर 1 2 अदायगी, तलफ़ुज़ और वो इम्प्रेसिव अंदाज और वो तमाम चीज़ें जो है ना, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल क्योंकि दुरुस्त मैं कह तो उसमें उर्दू तकारीर में जज बनती थी ना, हाँ तो वो जी। ये हमारे यहाँ तो वही 5 पॉइंट्स होते थे। अच्छा, तो हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। बहुत और तुमने- शुक्रिया तलत आंटी, हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सो जो मच। तकरीरी मुकाबलों की बात की ना कि 5 नंबर होते थे, मैं वहाँ चला गया स्कूल में, आप सही कह रही हैं। तब 0.5 नंबर दिए जाते थे, 0.75 के इतने हो गए टोटल, उसको जिता, वो लाइंस लगाई जाती थी। क्या वक्त था खूबसूरत स्कूल का चले, यार। और Miss that. चलो, मैं तो इस वक्त बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अवार्ड मिला है। थैंक यू सो माशाल्लाह। मच, हैं? बहुत बहुत खुशी शुक्रिया, हुई बेटा। थैंक यू सो मच तलत। थैंक यू। और आप- आपने कोई सवाल पूछना है नायला जी से? हम पुदीना, धनिया और खीरे की बात ज़ैनब को करें। मेरी तरफ से बहुत दुआ और सलाम। वालेकुम और- अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तलत आंटी, आपने पुदीना धनिया के हवाले से नायला जी से कोई सवाल करना है या आप घर में लगाती हैं पुदीना धनिया? नहीं बेटा, मेरे यहाँ तो नहीं है, मेरे भाई के घर में है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वहाँ पे वो है ना, जैसे ये अभी बात हो रही है ना कि धनिया, पुदीना और जो हरी मिर्च होती है, और हरी मिर्च भी कौन सी वाली है, जो बहुत छोटी सी होती है, यानी जो अरे, तो एक पोर के बराबर होती है ना, जी और बिल्कुल। वो बहुत तेज और खुशबूदार होती है। उसकी चटनी जो ताज़ा बनती है ना, तो मज़ा आ जाता है। आप उनमें से हैं जो किसी घर, मतलब जैसे मेरी अम्मा भी अपने भाई के घर गई, बहन के घर गई, वहाँ से पुदीना ले आई, धनिया ले आई, ये मैं अपने भाई के घर से लाई, इसकी अच्छी सी चटनी बना दो, लाती हूँ उधर नहीं से? नहीं, मैं लेके आती हूँ, और उनके यहाँ वो भी है, कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है। आई ओए कड़ी होए। पत्ते की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। हाँ, मेरे घर कड़ी भी पत्ता लगा भी हुआ है। लगा हुआ है। अच्छा, मेरे घर और नहीं भाई है। नायला, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप तलत? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, हर तरफ आज सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। आज सबस प्रोग्राम है। आज सब प्रोग्राम है, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको मेरी याद नहीं आई? मैं 4 दिन से गायब थी मैं। याद नहीं, उसको हमें किया जाता आपकी- है जो भूल जाए। आप याद रहती हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह सलामत नहीं, रखे। नहीं, प्रोग्राम मैंने आपके सारे देखे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। प्रोग्राम सारे देखे हैं, और ये मुझे, मैं वही कहूँगी, मैं अभी इसमें हलीमा के अवार्ड में थोड़ी मदोश हूँ। यस यस यस, और अब माशाल्लाह। जाहिर है मिठाई मुझे खिलानी चाहिए, ना कि मांगनी चाहिए। नहीं, खिलानी बहुत खुश चाहिए, रहो, बहुत खुश खिलानी रहो। चाहिए। Done. और अल्लाह अपने ताला आपको parents सलामत अपने रखे। घर वालों को सबको मुबारकबाद देना। बहुत अब हमें शुक्रिया। दूसरे अवार्ड के भी हम मुंतजिर रहेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जल्द इंशाल्लाह। जल्द जल्द। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरे ख्याल में ब्रेक हैज़ टू बी टेकन है। हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। हमारे साथ नायला जी मौजूद हैं। अब बात करेंगे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि इस चीज़ से दूर हो सकती हैं। देखते रहेंगे।
वेलकम बैक आप आज इसके साथ आप शो करेंगे ले यार। बहुत शुक्रिया, डॉल्फिन बहुत गोल्ड शुक्रिया। मेडल। आप अच्छा डॉल्फिन मैं जो है ना जब उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया तो जाहिर है आपकी दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ हो जाती हैं कुछ मोमेंट्स के लिए। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी और मैं काफ़ी दूर बैठी हुई थी स्टेज से, तो मैं काफ़ी दूर तक चल के गई। मैंने काफ़ी लंबी हील पहनी हुई थी। तो जो हम अभी उन्हीं का जिक्र कर रहे थे, राजा नासिर साहब जो है वो होस्टिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहा मैंने आज तक इतनी स्पीड में इतनी बड़ी हील में किसी को चलते हुए नहीं देखा। एदी तो मैं आग लगी हुई थी लेकिन माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। ये भी है जो इनको सैश मिली, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर भी लिखा हुआ है डॉल्फिन मेडल, गोल्ड मेडल लगा था। वेरी गुड यार, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला आपको ऐसे मुझे हजारों अब ज्यादा खुशी हो, मतलब जिन जिन लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ और उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला ऐसे हजार मुझे दुख हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गई। आपके गले में भी एक होता, गले में भी एक होता, एक आपके गले में भी होता। कोई बात नहीं, आप एक काम करें ना, कोई मसला नहीं, तुम उतारो। नहीं हम आपको यहाँ दे देते हैं ना, आप हमारी बेस्ट। मैंने राजा नासिर से ही लेना, उनको मेरा प्रोग्राम। तुसी मैंने राजा नासिर समझ के ले लो मेरे को, क्योंकि वाकई उनका ह्यूमर वे जो था वो बहुत मैं देना चाह रहा हूँ नायला जी को। आप दे दो आप। नायला जी आप ये रखिए अपने हाथ में, ये ले हाथ में रखें। मैं ये लेके जा रही हूँ। हाँ, अल्लाह आपको ऐसे हजारों अवार्ड दे। नायला जी डिजीजेस की बात करते हैं, एक तो पेट के दर्द का हमने कर दिया। खीरे का एक बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि कहते हैं कि रात को खीरा खाएं तो पेट में दर्द जो है वो लाजिम हो जाता है। आप पे रात को खीरा नहीं खाना चाहिए, ये मुझे किसी ने कहा है। क्या ये बात सच है कि रात को खीरा नहीं खाना चाहिए? आपको दर्द हुआ कभी खा के? हमेशा रात को, क्योंकि मेरे दिमाग में शायद इसलिए कभी भी नहीं हुआ। मैं तो रात को खीरा ही खाती हूँ, खीरा टमाटर। और कहते हैं हैजा भी हो जाता है रात को खीरा। अच्छा, नहीं ये सही कह रहे हो हुमायूं, ये मिथ भी मौजूद है, लेकिन मैं वैसे इस तरह की मिथ्स पे बिलीव नहीं करती, लेकिन मैंने जब भी खीरा खाया मेरी बहुत तबीयत खराब। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इंडोनेशिया गई, रमज़ान का महीना था। अफ्तार के लिए उन्होंने हमें एक डिश दी जिसमें खीरा कश किया हुआ था ना, कद्दू कश नहीं होता, कश करके। सुन तो लें पूरी बात। कद्दू कश किया हुआ खीरा, वो वाइन वाले गिलास होते हैं उसमें डला हुआ था, उसके अंदर पानी और पानी के अंदर शहद। ओए अच्छा मैं कहूँ, हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं ना कि खीरा खाओ तो पानी पियो तो हैजा हो जाता है, ऊपर से पानी पियो तो हैजा हो जाता है। अब वो खीरा पानी में डिप, उसमें शहद और वो खीरा, और वो सब लोग खजूर खाने के बाद उस पर टूट पड़े। वो पता नहीं 2-2, 3-3 गिलास। तो फिर मैंने भी थोड़ा डरते डरते से ना, मैंने भी टूट किस पे पड़े? वो खीरे वाले पानी पे। मतलब वो इतना, जैसे हम लोग ना पानी एकदम शरबत पीते हैं या पानी पीते हैं, लाल शरबत या जो ग्लास समझ के कुछ और समझ के पी रहे होंगे लगा के कुछ और। वो नजर आ रहा था ना उसमें खीरा कश किया हुआ। अच्छा। तो फिर मैंने वो जो मेरे साथ होस्ट थी उससे मैंने पूछा, तो उसने कहा ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है और ये आपको एकदम फ्रेश कर देगी। क्या बात है। हम आप बिलीव करें, मैंने पिया वो और वो मुझे मजा आया उसका। आई आस्क यू कि उससे क्या फायदे होते हैं? सलीम है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ उधर ही कराची से, लाइट हाउस से ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। डॉक्टर साहिबा से सवाल करने थे। जी जी करें सवाल। नायला जी से कर ले, डॉक्टर साहिबा तो आज मौजूद नहीं है। जी सवाल क्या आपका? सवाल ये है भाई, मेरा जो पेट है ना वो तेजी से बढ़ रहा है ना। अच्छा। बाकी तो मतलब वजन मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराया, उसमें भी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। तो पेट भी बढ़ रहा है और पेट भी साथ बढ़ रहा है। दर्द भी है साथ में? पेट बढ़ रहा है, पेट भी बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है। पेट मेरा 83 kg है। आप अगली आवाज नायला जी की सुनेंगी, हो सकता है वो आप सुनेंगे। आपको नायला जी को सवाल आपसे पूछे। नायला जी कुछ पूछना चाहती हैं? कितना वेट है आपका? मेरा 83 kg है। और हाइट मेरी 5'11" है। अच्छा, और एज कितनी है आपकी? एज मेरी 28 साल है। ये ना सही जा रहे हो, मुझे तो लगता है 5'11" 83 तो बड़ा मजे का वेट है। थोड़ा सा बस भागो शागो, ब्रिस्क वॉक करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन बताते हैं
सर मैं तो जिम जा के भी थक जाऊँ, लेकिन आपने काम करना है, आपने जिम जाके थकना नहीं है, जिम में जाके एक्सरसाइज करके थकना है। आप मेरे ख्याल में सिर्फ जिम जा रहे हैं और थक रहे हैं, आपने वहां जाके एक्सरसाइज करके थकना है। अभी आपको बताते हैं उसका मशवरा भी, ठीक? नहीं आप परेशान ना हो, अभी बताते हैं, अभी मेरे भाई को बताते हैं। फौजिया है जी हमारे साथ। आपने सवाल हमने आपसे पूछा था कि फौजिया के लिए। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये मेरा सवाल था एक हेल्थ के बारे में कि मेरा वो वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं उसके बारे में पूछना चाहती थी कि हेल्थ के मैदे की प्रॉब्लम के लिए क्या लेना चाहिए। वेट ज़्यादा है तो मैदे का क्या प्रॉब्लम है? मैदे का प्रॉब्लम एक अलग चीज़ है, वेट का बढ़ना एक अलग चीज़ है। तो आप बताएं, आपको मैदे का मसला है और वेट भी बढ़ रहा है, ये कहना चाह रही हो आप? हाँ, मैदे का क्या मसला है? गर्मी होती है, जलन होती है, खाना हजम नहीं होता? मैदे का ये है कि मैं चूँकि दवाइयाँ खाती हूँ तो इसकी वजह से डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, डाइजेशन नहीं होती। कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने अलीमा बाजी से बात करनी, मैं फौजिया उनकी मेयर बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम फौजिया, कैसी हो तुम? आई टोल्ड यू सुबह। बाजी हम सुबह से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आमना बाजी भी और मैं भी और जन्नत साहब भी। अच्छे, बहुत शुक्रिया। आमना बाजी को मेरा सलाम था। फौजिया कैसी हो? जी ठीक हो, आपको बहुत मुबारक हो, आपको अवार्ड मिला है, मैंने प्रोग्राम में सुना है अभी। फौजिया आपको एक बात बताऊं फौजिया बाजी, जी हलीमा कहती है आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। नहीं नहीं, मेरी अलीमा बाजी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज में बात करती है, इसलिए प्रोग्राम चल रहा है। ऐसी है। फौजिया हलीमा कहती है आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, बात सच है ये? नहीं बिल्कुल सही भी कह रही। उन्होंने मुझे वो देना है, गिफ्ट देना है, मैंने इसलिए फोन किया। आप सवाल करें। चलो आप मैं सवाल मैं करूंगा, सवाल मैं करूंगा। फौजिया तुमने मेरी तारीफ, तुमको आहिस्ता अच्छा सा सवाल करना। नहीं यार ये बहुत अच्छे सवाल करता है फौजिया, तुमसे आसान सा पूछेगा। फौजिया आसान, अच्छा पूछे। मुझे बताओ, ये जो आखिरी मैच हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, कौन जीता है? क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आखिरी मैच हुआ है, कौन जीता है? वो जनरल साहब वाली आंटी से पूछ लो। आखिरी जो मैच जीता है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश का, कौन जीता है? कौन जीता है? बांग्लादेश। गुड, वेरी गुड। लाइबा कॉस्मेटिक्स की जानिब से आपको आज हम दे रहे हैं तोहफा। हेलो, दे दो यार, बेचारी को उससे कॉल ठीक की है, आज फौजिया दे दिया। लाइबा कॉस्मेटिक्स की जानिब से आपको आज तोहफा दे दिया, और मैंने आज इनसे पहले कहा था कि तुम्हें सवाल के बगैर सब चीजें भिजवा दूंगा मैं। और बताओ। जी तो एड्रेस आमना बाजी के एड्रेस पे भेजना। आमना बाजी भी बात करना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, आमना बाजी के एड्रेस पे भेज दो। अच्छा, क्या ख्याल है अगर हलीमा को दे दे, तुम वहाँ से ले लो। मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए आते हुए। आमना बाजी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैंने आपसे वो डाइजेशन की बात की थी। अच्छा, तो उसके बारे में आप क्या बात कर मुझे एडवाइस करेंगे? ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दोनों सवाल बताएंगे के कि जवाब देंगे। आपके डाइजेशन के हवाले से कि वो कैसे ठीक हो सकता है। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस प्रोडक्ट के हवाले से हम आप लोगों को बता रहे हैं वो लाइबा कॉस्मेटिक्स की जानिब से आया है हमारे पास, और पहले बहुत सारी चीज़ों के इनके हवाले से हमने आपको बताया है, लेकिन वो फेस पे अप्लाई करने वाली थी। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बता रहे हैं वो हैंड एंड फुट स्क्रब है इनका, यानी कि जिन लोगों को अपने हाथों और पाँव से मोहब्बत है, जो बात हमेशा मैं और हुमायूं करते हैं, वो ये ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही मुफीद अज्जा इसके अंदर मौजूद हैं। लाइबा हैंड एंड फुट स्क्रब गहरी सफाई और एक्सफोलिएशन जो है वो आपको पेश करता है, जो हमवार और मुलायम जिल्द को ज़ाहिर कर देते हैं। यानी कि आपकी जिल्द पहले से बेहतर होती है, लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो ख़राब हुई हुई होती है, तो ऊपर से वो सारे फैक्टर्स ख़त्म कर देता है और अंदर से आपकी बड़ी बेहतरीन जिल्द जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। ये कुदरती खूबसूरती
सुस्ती का इलाज हाथों और पैरों को तरोताज़ा और खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए है। ये अगर आप अपने घर में ले आएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद जो हर महीने जाके हम मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हैं बहुत ज़्यादा पैसे देके उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके पास लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से हैंड एंड फुट स्क्रब मौजूद होगा। इससे आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से स्क्रब करना है, पाँव को अच्छी तरह से स्क्रब करना है, ताकि जो भी मट्टी या जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उनके ऊपर गर्द जम गई है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो वॉश आउट हो जाए और ख़त्म हो जैसे हम हाथों और पैरों को बहुत नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, हम चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप हाथों और पैरों को नज़रअंदाज ना करें और उसके लिए ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए और एज बिफोर पैच टेस्ट कीजिए और उसके साथ आप इस्तेमाल कीजिए। और इसका बेस्ट टाइम जो है, थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं, जी ज़रूर, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि हैंड एंड फीट को स्क्रब कब करना है। रात को जब आप अपने सारे कामों से फारिग हो जाते हैं उसके बाद आप 10 मिनट अच्छी तरह इसका ना नकल्स पे बहुत अच्छे से इसका मसाज करें, उसके बाद इसको वॉश करके अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें और आप देखें सुबह आपके हाथ इतने अच्छे नरम मुलायम और चमकदार होंगे। और लाइबा के प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। जी बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, ख़वातीन कहती हैं कि हमारे हाथों पे जैसे छींटे पड़ जाते हैं काम करते हुए, तेल का पड़ गया, कुछ पड़ गया और उसका निशान नहीं जाता, क्या वो भी स्क्रबिंग से ख़त्म हो जाता है? निशान चला जाता है, कोई निशान नहीं रहता। हमारी स्किन जो है रीजेनुएट होने में 6 मंथ लगते हैं। अब ये मेरा निशान जलने का एक पड़ गया और ये बहुत कम होता जा रहा है, ये कम हो जाते हैं निशान। ठीक है, हमारी स्किन आती रहती है। जल्दी से बताइएगा, जो सलीम ने सवाल पूछा था, पेट उनका ज़्यादा निकला हुआ है, वो जिम भी जाते, क्या करें, क्या डिटॉक्स वाटर उनके लिए बेहतर होगा? डिटॉक्स वाटर भी उनके लिए बेहतर होगा, लेकिन मुझे उन्होंने डाइट का नहीं बताया ना, हो सकता है वो सुबह उठ के पराठे भी खाते हो, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमारे बेहतरीन मेजरमेंट ये होती है कि जितना बड़ा आपका हाथ है उतनी रोटी आपने खानी है। हम दोनों हाथों को मिला के 4 रोटियां बना इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं जितनी तवे से बाहर निकलती है। आप देखें कि इंडियंस जो हैं कितनी छोटी सी उनकी रोटी होती है और आपको बहुत कम लोग वहाँ पे मोटे नजर आएंगे। अगर आप वैसे चले जाएं तो आपको दुबली दुबली सी औरतें नजर आती हैं। गोरे भी बहुत कम लोग नजर आएंगे। गोरे भी कम नजर आते हैं, नमकीन वैसे चले जाएं तो कैसे जाएं? पैसे देके जाएं? वैसे कैसे, ऐसे ही जाएंगे और कैसे जाएंगे? हम यहाँ पे ऐसे ही कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सुबह खैर और बहुत शुक्रिया, आज बड़े अरसे बाद मेरी कॉल मिली है। माशाल्लाह यू बोथ सीम वेरी प्लेजेंट और बहुत अच्छा माहौल है और बड़े अच्छे टॉपिक आप लोग लाते हैं और हमारी मेहमान बहुत अच्छी बातें बताती हैं स्किन से और मुख्तलिफ ऑर्गन से मुताल्लिक़। मेरी 2 बस बातें, एक तो ये कि मेरा सवाल ये कि भाई आजकल सलाद जो होती है बहुत इन्हें लोग सलाद खाते हैं, मैं खुद भी सलाद है उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, गाजर या सलाद पर कौन सी, तो इससे मेरा सवाल ये है कि भाई जहमत दूंगा अपने मेहमान को कि प्लीज़ ऐसा बताएं कि अगर कोई दोपहर के खाने या लंच में बतौर डाइट सलाद को इस्तेमाल करना चाहें, मैं अब 40 और 45 लोगों के लिए ख़ास तौर पर पूछ रहा हूँ, और उसमें वो ऐसी कौन सी चीज़ें हों कि जो ग़िज़ाइयत की, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन को भी पूरा करते हैं और वो सलाद को बतौर खाना खाएं और उससे उनके ब्लड प्रेशर या किसी को शुगर या कोई ऐसी चीज़ें वो भी मिल, तो सलाद में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हों। और दूसरा हिमायत भाई आपसे एक रिक्वेस्ट ये थी कि बहुत दिन हो गए, नया तालीमी सेशन शुरू हुआ है सब जगह पे, हमारे हर जगह मैट्रिक इंटर का, तो एक सेशन बुक्स की अहमियत और लाइब्रेरियों जी इसी हफ्ते हमने बुलाया है एजुकेशनिस्ट को। इंशाल्लाह ताला आप उनसे बहुत अच्छी राय आपको मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें सजेशन दी। मुझसे पानी नहीं पिया जाता, सादा पानी मुझसे पीना मेरे लिए मुश्किल होता है। Really? हाँ, मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है। You have detox water? नहीं, मैं थोड़ा सा एक चुटकी काला नमक डाल देती हूँ। फर्क क्या होता है उससे? थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा। और वो आपकी हड्डियों तक वो सरायत करता है और आपकी मजबूत होती हैं, लेकिन मुझसे सादा पानी नहीं पिया जाता। अच्छा नाइला जी, कुछ लोग होंगे जो शायद कर ले फिर मेरे। अच्छा ठीक है। हाँ, वो दिन में उन्होंने कहा था कि दिन में कुछ लोग सैलेड का इस्तेमाल बहुत अच्छा सवाल है। क्या चीजें सैलेड में होनी चाहिए कि वो पूरा मिनरल का आपका पूरा एक फूड आइटम बन जाए? आपने अगर अच्छा नाश्ता किया है तो आपको हमारे मजहब में भी 2 खाने हैं, एक नाश्ता है, दूसरा मगरिब के फौरन बाद आप अपना डिनर कर लें, जो कि आजकल बाहर के लोग तो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। और इसीलिए उनके वेट भी बिल्कुल मेंटेन है, एज भी उनकी अच्छी लंबी उम्र है। हमारे पाकिस्तान में औसतन उम्र कितनी है? 60 साल है, लेकिन अगर हम बाहर जाएं और देखें तो उनकी उम्रें 90 साल तक जा रही हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। आपने सैलड लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा प्याज डालना है अगर आपको पसंद है तो। अक्सर लोग प्याज नहीं पसंद करते। उबले हुए चने ले लें,
काले चने ले लें तो बहुत ही अच्छा है। मैं काले चने काफ़ी सारे उबाल के छोटे छोटे पैकेट बना के रख लेती हूँ। वो एक पैकेट निकाला, उसमें आपने धनिया डाला, पुदीना डाला, टमाटर, प्याज, अगर आपके पास चिकन बॉयल है थोड़ा सा मैश किया हुआ, थोड़े से 2-3 टुकड़े वो डाल दिए। नहीं भी डालेंगे तो आपको जो आपका प्रोटीन है वो चनों में मिल जाएगा। उसके बाद आप उसमें लेमन निचोड़ लें, गाजर, जो सब्जी आप चाट सी बना लें, है ना। और आप उसमें हल्का सा चाट मसाला डाल लें, चाहें तो दही डाल लें, थोड़े से उसमें आप ये लोबिया डाल लें। लोबिया और चने तो आपको मेरे फ्रीज़र में हमेशा पैकेट बने हुए बॉयल किए हुए मिल जाते हैं, तो वो बड़ी आसानी हो जाती है। तो वो आप खाएं, आप यकीन करें वेट भी कम होता है, उससे एनर्जी भी आती है और फुलनेस का भी एहसास होता है। लैला जी, ऑल्टरनेट बना लिया गया है सलाद को खाने से, क्या ये ठीक है कि अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे आप सैलड का बोल ले लें, या ज़्यादातर मैंने देखा है दोपहर आपके खाने को रिप्लेस कर सैलड का एक बोल लिया जाता है, वो खाली मिनरल्स देता है, वो आपको प्रोटीन, कार्ब्स, क्या ये चीज़ें भी मुझे ये पता नहीं है क्या देता है वो भी? देखिए, आप चनों में आपको प्रोटीन मिल जाता है। जो आप बता रही कुछ चने तो लोग नहीं डालते, लोग क्या करते, खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिए, गाजर डाल दी, वो चीज़ें सलाद आपको के पत्ते भूख डाल ज़्यादा दिए। लगाती है ना, जब तक आप उसमें चने नहीं डालेंगे। अगर चने नहीं डाल रहे आप थोड़ा सा उबला हुआ चिकन डाल लें, वो भी आपको प्रोटीन देगा, फुलनेस का एहसास वो फुल फ्लैश मील बन फुल। हाँ जी, तो इसमें ये चीज़ें अगर आप डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी नाश्ता नहीं करते और सैलड खा लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। नाश्ता आपको प्रॉपर करना चाहिए जिसमें आपके 2 अंडे हों, एक सैलड को लंच से रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट से नहीं। बिल्कुल। और रात को खाना भी आप आधी रोटी खाएं लेकिन आप प्रॉपर खाना आप नाश्ते का बता रहे थे, क्या होना चाहिए नाश्ता? नहीं, दैट वाज नाइस, आई वांट कि लोगों को जाने। 2 अंडे ले लें, ठीक है, और उसके साथ आप एक ब्राउन ब्रेड का पीस ले लें, चाय ले लें, कोई फ्रूट है आपके घर में, मैं तो खजूर लेती हूँ, 2 खजूरें मैं लाजमी लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं ब्राउन ब्रेड से अवॉइड करूँ, तो मैं उबले हुए 2 अंडे ले लेती हूँ, चाय का एक बड़ा मग ले लेती हूँ, तो बहुत है मेरे लिए। That's a good breakfast. बहुत बेहतरीन जो है वो आपने बताया। मुझे बताएं कि जो लोग, आपने कहा 30 मिनट्स की वॉक हर इंसान को करनी चाहिए एक सेहतमंद इंसान के लिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 30 मिनट्स की वॉक के बावजूद भी हमारा वज़न उस तरह से कम नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए, या हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी है, उसके बावजूद एक सर्टेन एज के बाद थोड़ा वज़न चढ़ना शुरू हो ही जाता है और उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्या अपनी वॉक में इजाफा करें, वो अपनी अदर दिन एक्टिविटीज़ में इजाफा करें, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ यही है कि आप जो है वो रोटी को कम कर दें? अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, वॉक का भी एक वो होता है, अगर आप 30 मिनट वॉक करें तो इसका मतलब है कि आप अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं, उसे आप कम नहीं रिड्यूस नहीं होगा 30 मिनट। अगर आप 30 मिनट वॉक कर रहे हैं तो आपको उसके साथ लाजमन डाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 40 मिनट वॉक कर रहे हैं तो आप डाइट कम करें, वॉक आपकी ज़्यादा हो जाएगी, उससे भी वेट आपका बहुत ड्रास्टिक कम नहीं होगा, लेकिन आपका वेट मेंटेन रहेगा। आप 50 मिनट वॉक पे जा रहे हैं तो आपका वेट कम होना शुरू होगा। अगर आप 60 मिनट वॉक कर रहे हैं और आप 1 माह कर रहे हैं तो आपका 5 kg वेट। यार मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे लगता है आई कांट वॉक। अच्छा, वॉक सबको मुश्किल लगती है। मुझे मौत पड़ती है वॉक करते हुए। वॉक के लिए कोई पार्टनर होना चाहिए, वरना अकेले आप नहीं इतनी देर चल सकते। हाँ, वैसे आई थिंक पार्टनर के साथ चलो हो जाएगी, वरना पार्टनर के साथ कभी वॉक नहीं होती, सिर्फ गॉसिप होती है। अब आप किसके साथ वॉक कर रही हैं तो हम नहीं जानते। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। मैं पूछता हूँ आपसे ब्रेक में एक और सब, हुमायूं और हलीमा के साथ किसके साथ वॉक करती हैं? जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वाइटल टी हमारे प्यारे से खूबसूरत स्पॉन्सर्स हैं। आप वाइटल टी के बारे में जानते हैं कि बहुत ही मुनफरद और एक ऐसी चाय है जो कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे हारूनाबाद से शुरू हुआ और बहुत ही कम टाइम में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना नाम मनवाया है। ये तकरीबन 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है और वाइटल टी बहुत सारे फ्लेवर्स में भी मौजूद है। इसीलिए वाइटल कहता है कि वाइटल पियो, जिंदगी जियो। आज जिस
फ्लेवर के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो वैसे फ्लेवर तो नहीं है, वो वही चाय है जो हम लोग घरों में पीते हैं और बहुत ज़्यादा उसे पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और सबसे जुदा होता है। इसके अंदर जो खसूसियात मौजूद हैं वो हमें नहीं पता, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं जी। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपके बॉडी में मौजूद होता है उसको ख़त्म करता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, उसको ये नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और डायबिटीज़ के रिस्क को या फिर वज़न बढ़ने के रिस्क को भी ख़त्म करता है। बहुत सारे लोग जो है वो दूध इसलिए नहीं डालते चाय में कि शायद हम मोटापे का शिकार हो जाएं, लेकिन अगर आप वाइटल टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अगर दूध की मिकदार मौजूद भी है तब भी मोटापे का शिकार आप नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी को बिल्कुल शेप अप रखते हैं और आपको मोटापे की तरफ जाने की इजाजत नहीं और देते। जैसे कि आपको मैंने जिक्र भी किया कि वाइटल टी 2005 से अपनी चाय जो एक्सपोर्ट करी है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में वाइटल जो है वो अपना नाम मनवा रहा है। वाइटल की चाय, वाइटल का ये कहना है कि वाइटल पियो जिंदगी जियो। अब हम चलेंगे किचन की जानिब और किचन में हमारे लिए चाय भी बन रही है। जी जी, मैंने पत्ती ऐड कर दी है। चलो चलते हैं, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छी लगती है, हम सबको अच्छी लगती है, तो उसमें चलने में है ना, क्या ताल्लुक बहुत है? अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छी अच्छी लगती है चाय। हमारे लिए कपों में डाल रही है ज़ैनब, इक्वल होना चाहिए। ज़ैनब, रिश्ते वाले आए तो तुम चाय तो नहीं लाई थी? नहीं, मैं नहीं लाई थी, माशाल्लाह लग भी रहा है। फड्डा हो जाएगा कि किसको ज्यादा मिली है किसको अच्छा, कम। मैं नाप के ज़ैनब ऐसे बिल्कुल- मेहमान आए हुए हो ना तो केतली साफ करके लेके जाते हैं। हाँ वही ना, मेहमान इसको किचन तो में रिश्ते नहीं है वाले ना। यकीन माने तुम्हारी पहले ही ना हो जाती कि ये लड़कियां मेरी चाहिए, ये वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बराबर ही है सारी हमारे तो चाय। घर में केतली से एक भी ड्रॉप आए गिरे, मेरी मामा कहती है फूड़ों को काम ही नहीं आता। मेरे भी घर में वेरी गुड, बराबर, वेरी बराबर, गुड। बराबर, आगे जी, वाइटल पियो ओ, जिंदगी thank जियो। you, बराबर है, देख ले सारे बराबर है। बिल्कुल बराबर है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। अच्छी चाय बनाई, शक्ल की बहुत अच्छी जीती है। रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू जी। मुझे लगता है कि नायला जी आप वो वाली औरतें जो बहुत गर्म चाय पीती हैं। जी, कुछ लोग जी। होते हैं ना बहुत बहुत गर्म गर्म पीते चाय। हैं, कुछ होते हैं मेरे जैसे ठंडी ठंडी करके आपको पीते पता है मैं पहले माइक्रोवेव में कब गर्म करती हूँ, फिर उसके सर्दी बाद मैं Guys, उसमें just have a चाय sip. The chai is really good. हैं। मैं नहीं पी सकती ना, मेरी जुबान चल जाएगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है गरम चाय, मजे की है ना। बहुत वाइटल मजे की। पियो जिंदगी जियो यार, जियो। वेल डन, वेरी वाकई गुड बहुत मजे की है भाई। यार, एक्चुअली वेरी ना नाइस। इससे कह कह के मेरा दिल ललचाया है ना कि मैं भी थोड़ी सी ट्राई करूँ। अच्छी है ज़ैनब, वेरी It नाइस, is amazing, amazing. कितनी फिट चाय बनाई है ज़ैनब। वैसे एक बात बताओ, तुम रिश्ते के लिए आए तो तुम ये ना दिखाना कपड़ा रख कर आना उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर, चाय की वजह से तुम्हारा रिश्ता हो चाय जाएगा। बहुत सारे अच्छी जो है उस चाय बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ की। तो यार, आप अगर डेली पीना चाहिए तो मैं ये आपको वाहिद वाइटल चीज चाय तुमने से बहुत अच्छी बनाई है। क्या बहुत शुक्रिया। करो यार, बेचारी को, मासूम को तंग नहीं कर सकते। नायला हम जी तो क्या आप मास्क का बताने लगी थी, हम चाय के दीवाने कहीं और निकल गए थे। आप मास्क का बता रही थी कि आप मास्क जो है वो कैसे बना सकते हैं। मुंह पे लगाने के लिए बता रही हैं जी, मुंह पे आम हाथों पाँव के लिए भी बताना है। ठीक है, आप उसको हाथों पाँव पे भी ठीक लगा हो सकते हैं। दही में चूंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है हाँ जी, और दही का मास्क है। आप दही ग्रीक योगर्ट ले लेना। है। ग्रीक योगर्ट कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको घर में भी बना सकते ठीक हैं। है। आप स्ट्रेनर में दही डाल के रख दें और उसको 2-3 घंटे पड़ा रहने दें। जब वो पानी उसका ड्राई हो जाएगा तो आपके पास ग्रीक योगर्ट आ जाएगा। अच्छा, उसमें आपने पुदीना, खुश्क पुदीना मसल के डालें या आप फ्रेश पुदीना ग्राइंड करके डालें। उसको अच्छे से फेंटें। फेंटने के बस में आपने 1/2 टीस्पून शहद डालना है। शहद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और वो आपने पूरे फेस को CTM करने के बाद लगा लेना है। और उसके बाद आप उसको 30 मिनट के लिए छोड़ Alright. दें। CTM क्या? क्लींजिंग, Cleansing, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। उसको हम मैं टोनर तो नहीं लगाती मैं। टोनर तो फिर आपके पोर्स खुल जाएंगे ना। खुले में है, वो तो बहुत खुले में इसके पोर्स। हम यहाँ पे कॉल लेते हैं, हमारी प्यारी सी कश्यप कॉलर है, लेकिन राणा वापस आके हम ज़ैनब के पास जाएंगे। ज़ैनब हैज टू टेल मी ये चाय कैसे बनाई है इसने। इट्स रियली गुड, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाकई बहुत चाय मजे की पी। चाय। हमारे you साथ जी, कश्यप है, अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर वाले Key to success. कैसे मिजाज है अच्छे लोगों कैसे लोगों के मिजाज? अच्छे लोगों के मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, टिकटॉक मजे में हूँ। 1-2 दिन मैं शो नहीं देख सकी, क्यों? सॉरी।
बस बच्चों के एग्जाम्स हैं तो वो तैयारी मैं करवा रही थी उनको। अच्छा, पर शो ना देखने के 1500 रुपए चार्जेस है। तो आपने वो जो गिफ्ट वाले एक प्रोग्राम शुरू किया था वो खत्म कर दिया कि है अभी भी कॉलर के लिए? नहीं, आपको गिफ्ट दिया तो आपने एक बार जीता हुआ है ना? नहीं, कहाँ माया, मुझे तो कोई भी नहीं मिला गिफ्ट। कर लूं है कोई एक चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, आपको मैं गिफ्ट दे दूंगा। कीजिएगा, सौखा सा कीजिएगा। आप जैसा करूंगा, जितनी आप आसान है ना उतना मैं सवाल भी आसान करूंगा। अच्छा आप बताएं, ये अब मैं कहता हूँ अब तो लोगों को गूगल कर लेना चाहिए था, PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पुराना नाम क्या था? तुमने अभी तक नहीं किया ना गूगल? नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं पता। यही होगा, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बचपन, आपका बचपन पे तो वो था ही नहीं, आपके बचपन में वो होगा। और अच्छा चले आसान सवाल पूछूं मैं आपसे। जी जी, आसान था सवाल। जुमेरात के दिन रात 9 बजे और पे कौन सा ड्रामा लगता है? बुध का पता है, मुमकिन चलता है। जो अच्छा मैं चले हिंट देता हूँ आपको, उसकी कास्ट हमारे शो पे भी आई अभी थी। रिसेंटली हमारे शो पे आई थी। अच्छा अच्छा, वो जबरान वाले। हाँ, जिब्रान, नाम बताए ड्रामे yes. का, जिब्रान जी, वाले। नाम था वो शामी की शादी। वेरी वाह, 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 गुड, वाह, वेल क्या बात डन। है। शामी की शादी लगता है जुमेरात के 9 बजे। कॉस्मेटिक्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। आपने कॉल बंद नहीं करनी, इम्तियाज को अपना एड्रेस लिखवाना है और उसके बाद आप कोरियर की कंपनी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, तो खुदारा आप लोगों ने तब तक का वेट करना है। मेरे उत्ते स्यापा नहीं पाना, मैं तो इंस्टाग्राम में पागल हो गया, लोग मैंने कह रहे ने मैंने गिफ्ट नहीं दे तो दिया। ये कहाँ पे होती है? वरना मैंने फैसलाबाद। अच्छा कश्यप, कोई सवाल पूछेंगे धनिया पुदीना और खीरे के हवाले से? नाइला जी से अस्सलाम वालेकुम। नाइला जी, मेरा सवाल है। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है कि कोई बेली फैट के लिए कोई कहवा वगैरह बता दें काइंडली। मोटी हो रही हूँ बैठी बैठी, तो राणा साहब भी बहुत बातें सुनाते हैं मुझे। बैठती क्यों है फिर? नहीं कह रही है ना, बैठी बैठी मोटी हो रही हूँ, तो क्यों बैठती हैं? एक्चुअली काम है बैठने वाला ना, ज्यादा लिखने वाला है, पढ़ाने वाला है, या मदरसे जाती पढ़ने वाला है। अच्छा, हाँ चले ये बात मतलब तो आपका दिमाग का काम है जिस्मानी, लेकिन वॉक तो किया करें ना यार, वॉक किया करें, वॉक क्यों नहीं करती कश्यप? मैं वॉक के मामले में बहुत चोर हूँ, लेजी हूँ बहुत। सब चोर हैं। चोर तो आप दिल की भी हैं वैसे। ख्याल रखिए, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत इकरार रहे। भाई हैं जी हमारे साथ नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई आज हम आपसे जेलस नहीं हो रही क्योंकि हम भी बहुत अच्छी चाय पी रहे हैं। सही हो गया, माशाल्लाह भाई। हमायूं भाई आप कहते हैं? यार ठीक हूँ, मैंने पता नहीं आपके नाम सुनते साथ में देख रहे हो जो लाजमात चाय के साथ आपके साथ होते, मुझे वो जहन में आ रहे हैं। क्या क्या है चाय के साथ? हमारे आज एक साथ पकोड़े हैं सर। या अल्लाह मदद, पकोड़े। अल्लाह तो मेरी भी तो मदद कर, मेरी भी सुन। एक पकोड़े में 100 कैलोरीज होती हैं और एक रोटी में 80 कैलोरीज होती तो हैं। क्या हुआ? अच्छा मुझे मेरा नहीं वेट बढ़ता, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मैं पत्थर हजम हूँ, बढ़ जाएगा। मैं तो जैनब की हर चीज खा लेता बनी है। ये सिर्फ खुद को समझाने वाली बात है ना, कुछ भी नहीं है, बंदा खाए पिए फिर भी एंजॉय करे। ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है। क्या पूछेंगे धनिया पुदीना खीरे के हवाले से? सर पुदीने का मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम पुदीने का मिंट बना के पीते हैं, ये हमारे लिए कितना मुफीद है गर्मियों में? गर्मियों के लिए कितना मुफीद है? आज मुझे क्यों लग रहा है आज आप अकेले शो देख रहे हैं, आज दोस्त तो आती हैं? सर वो दोस्त थोड़े काम कर रहे थे आज ना। चलो शुक्र है यार, चलो काम तो करना शुरू इन्होंने किया। क्या पूछा है? अल्लाह आपको सलामत रखे। इन्होंने क्या पुदीना के सवाल आपने क्या पूछा है? उन्होंने कहा है जो ये हम मिंट का वो बना के पीते हैं शरबत, वो कितना मुफीद है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, गर्मियों सलामत रहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैंने ज़ैनब से पूछते ही चाय कैसे बनाई है। आई एक्चुअली फॉल इन लव विद दिस चाय, इट्स रियली गुड। टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह वाइटल पियो जिंदगी जियो के साथ हम हैं आज मौजूद, और हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी सी नाइला हक जी, जो कि सब्ज लिबास में बड़ी खुश सब्ज लग रही हैं। सरसब्ज लग रही हैं। सरसब्ज लग रही हैं, ये भी कह सकते हैं।
अब उन्होंने सवाल पूछा था आपसे कि मिंट का जो शरबत है उसके कितने फ़वाइद हैं? मिंट का शरबत तो नहीं बनता, मिंट को आप किसी चीज़ में ऐड करके ही बनाते हैं। जैसे कि अक्सर मार्गरीटा तो बनता है मार्गरीटा में भी तो वो आपको पता है ना, वो फिजी ड्रिंक होता है, उसमें भी डालते हैं, सोडा डलता है और उस तरह की कोई चीज़ डाल के अगर आप लाल वाला शरबत भी बनाएं तो उसमें भी आप थोड़ा सा डाल लें। मिंट बेसिकली आपके खून को बनाने का एक बेहतरीन, आयरन बहुत है इसमें। अच्छा। जी, तो आप अगर इसको वैसे भी चबा लें, चाय में भी आप इसकी मिंट टी बहुत अच्छी होती है, उसके बाद आप शरबत में भी डाल लें तो आपके ना खून की कमी को ये पूरा करता है। ठीक है, और आपके स्किन को बहुत अच्छा करता है। अक्सर हमने देखा है मोस्टली टूथपेस्ट में कहते हैं मिंट है, क्या ये खाली फ्लेवर के लिए होता है या दांत साफ करने के लिए मिंट बहुत अच्छा होता है? कोई फॉर्म है जिसमें दांत साफ जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप इसको चेहरे पे भी लगाएं तो चेहरे पे से आपके निशान, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तो मिंट में एक ऐसा एंजाइम है जो आपको क्लीनिंग का एक इफेक्ट भी देता है। और उसके अलावा एंजाइम में क्या कहूँ यार, आपने बड़ी साइंस याद है आपको, वेरी गुड डायलॉजी, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। अच्छा, वो एंजाइम है इसमें? हाँ जी, वो एक क्लीनिंग का इफेक्ट देता है। उसके साथ आपको एक माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर कैसे मुंह में दो तीन पत्तियां आप चबा लें। अच्छा 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 अच्छा, तो वो बहुत तो अच्छा कड़वाहट महसूस नहीं होगी? नहीं, कड़वाहट कहाँ होती, इसका तो इतना अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा, लेकिन जैसा हमारी ने का बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बहुत सारी च्युइंगम्स वगैरह में भी मिंट का फ्लेवर जो है वो डाला जाता है ताकि आपके मुंह से एक अच्छा ताजगी का एहसास आए या वो। तो खाली भी आप घर में भी कोई ऐसी फॉर्म बना सकते हैं कि बस उसको चबाएं या मुंह में रखें? आप मुंह में रख के चबा लें। जैसे मैं लौंग रखती हूँ, भी मेरे मुंह में लौंग है, मुझे लौंग पसंद है, तो लौंग से वैसे भी लौंग नहीं रखा जाता हूँ। हाय नहीं, लौंग तो ये मेरे मुंह में मेरे से रखा जाता है, लेकिन मैं इस तरह बातें शातें नहीं कर सकती और मैं ये नहीं कि ऊपर से गड़क करके चाय भी पी लूँ तो सब कुछ कर लूँ। और अभी भी है यस, स्मार्ट, पता है आप बड़ा अच्छा सेहत का ख्याल रखती हैं, टेक सारी वो ये बड़े इंग्रेडिएंट्स। व्हेन टॉकिंग अबाउट क्यूकम्बर, कहते हैं गर्मियों में क्यूकम्बर आप बस हाथ में लें, उसको लॉन्गिट्यूडनल काटें और उसको नमक के साथ खाएं बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। यहाँ तक कि लोग इसे आंखों के ऊपर भी रखते हैं। क्या ये खाली स्टाइल है आंखों के ऊपर रखना, इससे एक्चुअली हल्के कम होते हैं? हल्के कम होते हैं, फ्रेशनेस का एहसास होता है। कुकम्बर जो बेसिकली आपकी स्किन को वाइट करता है, वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो अगर आप इसका जूस भी निकाल के रख लेते हैं और उसकी छोटी छोटी क्यूब्स, बल्कि बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊं, मिंट और इसका दोनों का जूस निकाल के रख लें, उसकी छोटी छोटी क्यूब्स बना लें और वो अगर आप अपने चेहरे पे मसाज करें तो आइसिंग करें, थोड़ा सा उसमें वो भी डाल सकते हैं आप, एलोवेरा। मुझे क्यूब्स आप दे मेरे से नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया, तेल का जो आप हमारे लिए लेकर आई थी मैं अभी तक इस्तेमाल करो। मैं भी कर रही हूँ इस्तेमाल। आपके बाल लंबे हो गए, मैं देख शायरी से मैंने उसको इस्तेमाल किया। मेरे बारे में आपने कुछ नहीं कहा, बताया। ज़ैनब बहुत देर से फारिग बैठी हुई है। ज़ैनब क्या कर रही है? मैं फिश फ्राई कर रही हूँ और उसके साथ जो है मैंने अभी सॉस एक बनानी है जो मैंने बताई। ज़ैनब, हम पता क्या करते हैं फिश का, मैं बड़े मजे की बात आता हूँ। हम फिश वाले के पास जाते हैं, हम उससे कहते हैं कि यार ये फिश जो मसाला वाली है ना, ये दे दो हमें। अच्छा। मसाला लगा के दे दो, हम घर जाके फ्राई करेंगे, क्योंकि वो माशाल्लाह उस तेल में कुछ 250 दफ़ा वो फिश डाल के फ्राई करते हैं। हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कहते हैं कि फिश का जो ऑयल वाला हाँ, वैसे बात भी सही है। यू वेरी राइट, टेस्ट तभी आता है। मैं कैसे बैठा हूँ, किस तरह बैठा हूँ? आप लोग कहाँ से दे रहे हैं मुझे? यहाँ से दे रहे हैं? अच्छा। हाँ जी ज़ैनब, आपने किस तरह इसकी मैरिनेशन की है आपने वो भी बताना है, और वो ये जो आप सॉस बना रहे हो वो भी बताना। और अगर आप ट्राई के लिए चाह रही हो कोई इंसान आए तो बताना। नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मसाला मैंने लगाया था उसमें मैंने मैदा जो है वो 3/4 कप ले लिया था, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका मैंने ली, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच इसमें डाली, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जर्दे का रंग अगर आपने ऑप्शनल है डालना है तो 1/4 चाय का चम्मच जो है आप डाल सकते हैं, नमक भी हस्बे जायका, और मैंने जो नमक यूज़ किया है वो मलका का हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, दही मैंने 1/4 कप इसमें ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने मलका का यूज़ किया 1 खाने का चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत इसमें, पेस्ट बनाने के लिए सरसों का तेल जो है 4 खाने के चम्मच, और बोनलेस फ़िश अगर कांटे वाली भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, वो मैंने ऐड की है इसमें, और इसको मैरिनेट करके आप 1-2 घंटे के लिए रख दें। बाकी आपने इसके साथ जो सॉस बनानी है उसमें आपने क्रीम 1 कप यूज़ करनी है, मायोनीज़ 1 कप यूज़ करनी है, और उसके अंदर आपने पार्सले प्याज, पार्सले जो सूखा धनिया या
आपको जो रोज़मेरी होती है या मिक्स हर्ब्स जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्याज का पाउडर आधा चाय का चम्मच यूज़ करना है, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक एक चुटकी और सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। तो मैं ये अभी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के तो सॉस भी रेडी कर लूँगी और इसको फ्राई जो है वो कर लेंगे। मैं फ्राई कर रही हूँ फ़िश को और 2 घंटे आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। ज़ैनब स्मेल ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्मेल आती है नहीं, फिश तो से खाया ये नहीं मैं जाता। यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ। ज़ैनब ये कहेंगी कम हो सकती है, फिश की स्मेल नहीं जाती है। आप मोमबत्ती जला लें उसके पास, फिश की स्मेल नहीं आएगी। है आप एक मोमबत्ती बड़ी वाली जला के रखें, पुराने जमाने वाली वाइट वाली जो वाइट वाली हो, जो भी हो, ब्लैक हो जाए, कोई भी तो मोमबत्ती नए जमाने जला- वाली कौन सी नहीं, है? आजकल तो सेंटेड आती है नहीं ना। नहीं, सेंटेड नहीं, सिंपल मोमबत्ती जला के रख लें, आपकी फिश से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अब पहले बताती हैं आप ये। अब और तो ये कितना काज लंबा लंबा, अब तो चाहिए? इनके बच्चों के भी जमाना गुजर गया जो इनके वो हैं। आपको मैं बात बताऊं, आपने जिस तरह मुझे सुखाने के लिए चीजें बताई, मेरी छत पे तो खट्टे पड़ी होंगी। एक जगह अदरक सूख रही होगी, एक जगह धनिया सूख रहा होगा, एक जगह मछलियों के वो सूख रहे होंगे। घर है मेरा क्या धोबी घाट नहीं, ऊपर अम्मा खट्टे रखी हुई है और सारी, हाँ, और कसम से सारी मोहल्ले की बिल्लियां मेरी छत पे जो है वो एंजॉय करिए। पार्टी चल रही है जी, आज पार्टी है हमायों की घर की छत पे। खुदा खौफ करे इतनी चीजें नहीं मैं सुखा सकता, खुद सूखे में बस रहने दे, बाहर से मिल जाता है सब कुछ। ये तो बड़ा अजाब है वैसे। आई स्वे नाइला, तो आप तो आपको मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, क्या हो पाने गया? के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। खोना तो नाइला जी, अगर खुदा का खौफ करे, अगर लेकिन मैंने वो सुखा आप ली मेरी हड्डी, बात सब कुछ सुनो। हो गया, वो जो आपने कहा वो ना हुआ तो कितना मुझे दुख लगेगा। अच्छा चले, मैं एक और चीज बताती हूँ। नहीं एक और चीज़ नाइला आई जी, है, एक एक सेकंड। सेकंड, इनको कहे कि ये तो मत सुखाएं। आपने क्या दीवार फाड़ के, छत फाड़ के कहीं से निकल रहे? इतनी तो आपकी है हाइट है यार, अपने बच्चों के बारे में मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ यार। तो माँ बाप लंबे होंगे तो बच्चे भी लंबे वो जरूरी होंगे। तो नहीं, माँ नहीं common लंबी ना, क्या sense। करे? माँ भी लंबी है। हाँ लंबी है वैसे, वो भी ठीक ही है I mean, चलो, अगर वो आ गई तो। अगर वही वाली आई जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हम लोग मछली लेते हैं तो अमूमन इसका सर नहीं लेते ना, आपको पता है वो सर अलग कर देते हैं, जी, नहीं जी, देते जी, ना जी। सर। मछली का सर सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर नज़र ख़राब है, जैसे अब मछली का सीज़न आने कौन सी वाला वाली है, नजर खराब है? नज़र 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 नहीं वो आईसेट कम है, खराब नजर का तो कोई और बात है। वो तो यहाँ पे हम सब कैमरामैन को देंगे, सबकी नजरें बड़ी खराब है। हल्के अगर आईसेट कम है तो ये क्या आईसेट खराब है? नजर खराब तो बहुत लोगों की है। यार ये आधे बंदा पाकिस्तान से ना आधे लोग यहाँ से ये बंदा बहुत बतौड़ा है, बहुत बतौड़ा है। कैसे पकड़ लेता हूँ ना? हाँ, अगर आपकी नज़र कम है, बिनाई बिनाई कम है, बिनाई आपको कम नजर नहीं है, आता। तो वो आप सर ले लें, 3 से 4 सर ले लें और उसको साफ करके पानी में, उसमें 4 से 5 कप पानी डालें और बिल्कुल हल्की आंच पे रखते हैं। उसमें आपने काली मिर्च और नमक डालना है, Boil करना है बॉयल एक तरह करना है, यखनी सी बनानी है उसकी, और कुछ भी नहीं डालना। आपने वो सुबह 1 कप पीना है, आपकी कमर के दर्द भी ख़त्म होंगे, आप में जान भी आएगी और आप बिलीव करें कि विदिन 40 डेज़ आप नज़र टेस्ट करवा के वो शुरू करें और 40 दिन बाद आप अपनी नज़र टेस्ट करा लें। ना हो तो मुझसे सरों के पैसे ले लीजिएगा। सर मैं आप पूरी मछली के पैसे मुझे नहीं हो रहा मेरे से, मैंने किया नहीं हुआ, पैसे दे। आई साइड नहीं है। नहीं वैसे ही कह रहा हूँ, पैसे दे दी, नहीं, मछली मैं खा मान लूँ, ही मछली नहीं वैसे इतनी सकती, महंगी है। मैं मान ही नहीं, 50 रुपए का तो सर मिलता है। आप कहाँ से लेती हैं? आपको सर फेंक जाते हैं, वो किसी कबाड़िए से लेती होंगी। मैंने तो आज तक 50 रुपए का सर नहीं लिया। मैं तो सर ही खा लूँ, इतनी मछली महंगी है, सर से ही फ्राई करके खा लूंगा। कहाँ से मिल रहा है 50 रुपए का सर? 50 रुपए का सर मिलता है भाई, क्या हो किसका? गया? मछली का सर 50 का नहीं हो सकता है। बिलीव मी, मैं मछली का सर कह रहे 50 हो? रुपए का कहाँ लेती से? हूँ। हाँ, पारा से। नहीं, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं होता, वो उसको उनके निकाल खुदा के का काम वास्ता है, ये होता है, डायलॉग कहीं और से waste मछली के कर सर रहे वो ढूंढती है। उनके बहुत काम का होता है। छिल्ले में बहुत अच्छा रहता है खवातीन के लिए, क्योंकि छिल्ले में नज़र बहुत निकलती है ना, कम हो जाती है, जैसे वीकनेस होती है ऐसे नज़र, हर चीज़ भी तो कमज़ोर हो जाती है। अब आप मैंने खाना आपको शुरू इमेजिन कर देना। लिया मछली के सर ढूंढ रही है। ये छिलने वाली और खवातीन के लिए था, अब ये ना नहीं, ये आपको सबके निकालना। लिए है। वैसे मैं बता रही हूँ अच्छा। कि वो अलग से उन्होंने सर रखे होते हैं, वो इतने चालाक होते हैं, वो मछली में सर नहीं डालते। आपको अच्छा। अलग से कहना पड़ता है कि भाई सर भी चाहिए, तो कहते हैं तुसी किलो के हिसाब नाल ले लो। चलो ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। नाइला हक जी ने इसके बाद जाना भी है सर ढूंढने के लिए। हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस मछली आएंगे, का। बच जाएगा। देखते रहिए एक और सो हलीमा और हुमायूं के साथ।
अस्सलाम वालेकुम, बैक टू द शो। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया तो आप कहाँ थे, किधर बैठे हुए थे? आप लोग को आना चाहिए था पहले। अगर आपके बाल बेजान हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको खुश्की का सामना है, आपके सर में दर्द भी रहता है और आपको लगता है कब ये मसाइल जो है मेरे हल होंगे, तो ये मसाइल हल होंगे आपके स्ट्रेस रिलीफ ऑयल से। आपके बाल चमकदार होंगे, आपके बाल मजबूत होंगे, आपको खुश्की से पाक होंगे और ना कि सिर्फ ये, आपके बाल तरोताज़ा यानी कि इतने स्ट्रांग होंगे कि आपको गिरने का जो मसला है वो भी खत्म हो जाएगा और जो सर का दर्द आपको रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी अच्छे से इंसान से आपने मालिश करवानी है। और अगर आपकी बियर्ड, जो आप बाहर जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंटेबल लगें, आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपने बियर्ड ऑयल SR स्ट्रेस रिलीफ का बियर्ड ऑयल लेना है और आपने 2 ड्रॉप्स डाले हैं अपने हाथ पे, आपने मलना है अपनी दाढ़ी पर। और आप देखिए कैसी शाइन आपकी दाढ़ी पे आ जाएगी। और अगर कोई पैचेस हैं, कोई ऐसे होल्स हैं जो आप देख रहे हैं कि आपकी वहाँ पे दाढ़ी एक जगह पे कम है, एक जगह पे ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये आपने स्ट्रेस रिलीफ जो बियर्ड ऑयल है ये लगाना है और आप देखें कैसे आपकी दाढ़ी जो है वो चमकदार हो जाएगी। ना कि सिर्फ ये, आपने ये दोनों जो है वो लेने कैसे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आप जाइएगा इनकी वेबसाइट पे www.stressrelief.pk और इनका नंबर जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभी चल रहा होगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए और ऑर्डर कर सकते हैं स्ट्रेस रिलीफ हेयर ऑयल या स्ट्रेस रिलीफ बियर्ड ऑयल। और आपको जो है वो और को मेंशन करने से 10% का इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा। और जो ये ऑयल है ये ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने सर पे लगाने के लिए। अगर आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस है या बेजान हो रहे हैं बाल या रूट से झड़ रहे हैं आपके बाल, तो आप इसका एक दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी हमारे साथ जो है वो शेयर करें। जी तो नायला जी आपसे पूछना था। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है नायला जी, बड़ा मुश्किल है कि आप मिंट को कूटें, आप खीरे को काट, मतलब ये दीज, अब इस तरह की फास्ट पेस लाइफ होगी कि हर किसी को इंस्टेंट चीज़ चाहिए। अगर मैं आपके सैलून आ जाऊं तो क्या वहां पर ये मुझे कोई ऐसा मास्क, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है कि मुझे इंस्टेंटली ये चीज़ें वहां पर मिल जाए और मुझे ये सारा ये जो बादरेशन है ना करनी पड़े, प्रोसेस है वो ना करना पड़े? बिल्कुल ऐसे हमारे पास फेशियल्स होते हैं जो मिंट फेशियल्स होते हैं, मिंट फ्लेवर में होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो चीज़ फ्रेश है ना वो फ्रेश है। तो उसमें ये होता है कि अक्सर मुझे हमारा फ्रूट फेशियल जो है ख़वातीन करवाना चाहती हैं या वेजिटेबल फेशियल, तो वो हमें एक दिन पहले बता देते हैं। आपके सैलून में होता है? वो कहाँ पर तो वो हम सैलून कहाँ पे है? F10 मरकज़ में। तो वो फिर ये है कि हम पहले उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर हम उनको लगा देते हैं। अपॉइंटमेंट अगर वो आपसे ले लें और आप ऐसा भी होता है कि फ्रेश चीज़ें भी आप जो है, आपको अगर कोई कहे कि मुझे फ्रेश मास्क लगाते तो आप वो भी? मेरा एक मास्क है जिसमें चीज़ें सारी फ्रेश ही होती हैं, मतलब उसमें काफ़ी सारी हर्ब्स होती हैं, लेकिन हमें उनको रात को भिगोना पड़ता है, फिर सुबह उनको पेस्ट बनाना पड़ता है। तो जैसे कोई अपॉइंटमेंट, वो बहुत अच्छा मास्क है, मतलब 1 से 2 बार में बाल आपके गिरना बंद हो जाते हैं। लेकिन वो वॉक इन पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप नायला जी से वो प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले कम से कम उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यही मैं पूछने लगी थी कि अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से लें, उसके बारे में भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हैं। मेरे नंबर क्या हैंडल है आपका इंस्टाग्राम का? नायलास ब्यूटी सैलून। आपने क्यों नहीं कभी लाइक की मेरी कोई पोस्ट और इस तरह? मुझे पता ही नहीं आप इंस्टाग्राम पे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं मौजूद दौड़ों के दौर को मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता? यंग जनरेशन अच्छा, मैं आप टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। आप हर जगह पे रिप्लाई करती हैं डीएम? मैं हर जगह मैं क्या है मेरा हैंडल इंस्टाग्राम का? मुझे नहीं पता। हुमायूं स्पीक्स क्या है? हुमायूं स्पीक्स। हलीमा का आप देख लीजिएगा, कुछ होगा, लेकिन मेरा हुमायूं स्पीक्स आप छोड़ दे, आप बस रहने दे। आप खसूसियात भी उसके हैंडल में है, हलीमा जुल्फिकार ऑफिशियल। मेरा हलीमा जुल्फिकार। देखिए मैं आपका हमेशा आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ज़ैनू आपने बना ली है मछली, बड़ी फ्राई क्रू से लग रही है फिश तैयार हो गई है, बस डार्क ब्राउन हो गई है। हाउ टू मेक श्योर कि मछली अंदर से, कहते हैं मछली को हल्का सा कच्चा छोड़ना भी ठीक होता है, बिकॉज सुशी भी हम खाते हैं जो फिश की होती है। नहीं, हम नहीं खाते। तो हम लोग ये करते हैं कि हमारे यहाँ फिश को थोड़ा सा हल्का सा हम कच्चा छोड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल कच्चा नहीं छोड़ते। नहीं, बिल्कुल कच्चा नहीं छोड़ना, पूरा मछली को हमेशा तेज आंच पे बनाते हैं, तेज आंच पे पकाते हैं, वरना ऑयल उसके अंदर ना पेनिट्रेट कर जाता है। अगर हम उसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो ऑयल उसके अंदर। माजरा आप लड़ना शुरू हो गए मेरे से, कच्ची खाते हैं हम लोग, हमारा कसूर है ये? आप लोग तो लड़ रहे हैं। भाई हम नहीं खाते ना ये सुशी वुशी, हम, मुझे नहीं पसंद। आपको पता है रॉ चीजें ये नहीं कोई अंग्रेज चीज है, रॉ चीजें खाना इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। नहीं, रॉ चीजें खाना होगी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, लेकिन हमारे टेस्ट बड्स नहीं डेवलप हमारे ये सोच के बांग्लादेश में इतनी सी मछली मिलती है, इतनी सी, वो कच्ची खाई जाती है। और मैंने खाई। मैंने बचपन में आप मुझे जब भी लेके जाएंगे मुझे सुशी खिलाइएगा। ओके,
मैंने बचपन में कच्ची मछली खाई है और बहुत सारे गमलों में थूकी भी है, क्योंकि मेरे से नहीं खाई जा रही थी। मुझे तो आई लव सुशी। मैंने गन पॉइंट पे जो मुझे खिला रहा था मैंने खा ली, लेकिन मैंने थूक दी, क्या करती हूँ। आपने ये डिप बनाई है, आपने डिप का जो हमारा जो सॉस हम लोग बनाते हैं, हम इसको वो क्या कहते हैं, वो ब्राउन वाला जो होता है इस तरह के कलर वाला मस्टर्ड सॉस, उसके साथ एक चीज मेरी अम्मी डाल के बनाती है, उसके साथ खा लेते, मुझे नहीं पता वो क्या भी अच्छा लगता है। और इसके साथ एक टार्टर सॉस आती है जो फिश के साथ खाई जाती है, वो लाल वाली नहीं वाइट ही होती है वो। ये वो अम्मा क्या डालती है इसके मस्टर्ड के साथ, वो बड़े मजे खटास से आती है, क्या किस कलर की होती है मुझे नहीं ये कलर यही होता है। मस्टर्ड शहद भी डालते हैं, शहद होता है, विनेगर होता है, मायोनीज होती है, इसके से भी एक जो है वो बनती है। ज़ैनब आपका तैयार हो गया? यस मेरी रेडी हो गई है। अच्छा, आप कुछ ऐसी चीज है जो बताना चाह रहे हो, अगर कोई आपकी रेसिपी को रेप्लिकेट करना चाहे तो वो उसमें इस चीज का ख्याल रखे? ज़्यादातर इसमें यही चीज़ होती है, एक तो स्मेल का जो है वो फैक्टर आता है, आपने मछली जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करनी है, और दूसरा ये कि इसके पीसेस आपने बहुत अच्छे जो है वो उसमें लेने हैं, बहुत छोटे ना हो बहुत बड़े ना हो। बहुत छोटे हुए तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाएंगे, बहुत बड़े हुए तो वो पकेगी नहीं, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि दरमियाने साइज़ के पीसेस आपने लेने हैं, और आपने इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर तो ये वाली आप सॉस नहीं बना सकते तो इमली की चटनी मैंने इतनी बार से खाई है, वो भी ज़ैनब आपने मुझे बताया था कि गोश्त पे भी अगर सिरके का छिड़काव करते तो स्मेल खत्म हो जाती है, क्या फिश पे भी ये कर सकते हैं? लेकिन इसकी मतलब जो टाइमिंग्स है ना उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है। तो आप इसको आधा मिनट 1 मिनट के लिए आप सिरका और जो नमक है वो लगा के छोड़ दें, और उसके बाद वॉश कर दें बहुत जल्द, क्योंकि बहुत जल्दी ये गलने वाली जो होती है ना मछली बहुत जल्दी गलती है, गल जाती है बहुत जल्दी। हाँ जी, तो इसलिए जो है एक तो ये भी कर सकते हैं, और लहसन वाला जो मैंने बताया है कि पानी के अंदर लहसन का पेस्ट डाल के उसको भी डिप कर दें तो मछली तब भी जल्दी फिश पुलाव खाया है कभी? हाँ जी, फिश पुलाव टर्की में बहुत शौक से खाया जाता है, मछली के सर की बिरयानी भी खाई है मैंने। अच्छा, टर्की में आप चाहती हो ट्राई करें, आपकी फिश ट्राई करे कोई? हाँ जी, आप चाह रही? यस, मैं ट्राई करूं? बेचारी इतनी कह रही है, बुरा लग रहा है मुझे, ऐसा बेचारी कहेगी कि मेरी किसी ने फिश भी ट्राई नहीं की। लेट मी ट्राई, आप लोगों को मैं दूर से बताऊंगा इंशाल्लाह कैसी बनी है। ओए होए जालमा, कोका ये डालो। ओए नाइस यार। अब ये 2-3 मिनट तक कहता रहेगा मुझे समझ नहीं आई, बताओ ना कैसी बनी है। समझ नहीं आई फिर नाइस क्यों कहा यार? सॉस बहुत मजे की है, खा के समझ आएगी। नाइस मछली बड़ी वो टेंडर सी है, मजे की है, अच्छी है। हाँ चलो यार, खुदा की नजर लगा, माशाल्लाह कर दो। ज़ैनब थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी मछली बनाई है। अभी हम लोग ट्राई भी करेंगे इसकी मछली में नमक भी नहीं है। वॉश जी नायला जी, आपके लिए तोहफा लाए हम। आप किसकी तरफ से? ये हो सकता है कि वाइटल टी हमें स्पॉन्सर करो और आपको तोहफा ना दे, आप घर जाइए, क्योंकि वाइटल गिरना डिगना नहीं है आपने, वाइटल पियो, जिंदगी जो आपके कपड़ों के साथ के रंग की हमने दिया है, ये है वाइटल की चाय। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खींचे नहीं मुझसे, आप दे दूंगा मैं आपको ही, लेकिन वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये आप जाइए जाके इसकी टी भी बनाइए। आज हमने इतनी मजेदार आपको वाइटल की चाय पिलाई है, ये उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स है भाई उनको। पिछली दफा आपको आपने बताया कि कावा आपको मिला था, वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ये भी अब आपने जरूर ट्राई किया। आपका अच्छा एक चीज लाइबा का आपने मुझे ब्लीच भी दिया था पाउडर, मैंने उसको ट्राई किया। अच्छा, और वो तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा इफेक्ट आया। कि मुझे मेरी 1-2 क्लाइंट जो रेगुलर पॉलिशिंग कराती थी, उन्होंने मुझे कहा इसमें आप ज़ाहिर हमने एकदम तो नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा आज नया क्या है, आज नया क्या है, मतलब उनको कुछ फील हुआ आपने कुछ आपने काम करना है, आपने लाइबा कॉस्मेटिक्स अपने सैलून में यूज करना है, साथ में वाइटल की चाय कस्टमर को पिलानी है, आपकी वाह वाह मुफ्ते का मुफ्ता, आपकी जिंदगी जो है वो चल रही है। वाइटल ने आपको दे दी है इतनी प्यारी बेहतरीन सी चाय, और आप ये जो है वो इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, यू आर एन अमेजिंग शेफ एंड व्हाट अ फिश। इंशाल्लाह ताला अब मैं जो इस पे डफूंगा इसको इंशाल्लाह वो आप सब जानते हैं। हलीमा आपको बहुत बहुत डफते हैं, आप डफते हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपने माशाल्लाह हमारा नाम रोशन किया है। एक और सुबह एक और सुबह इसी तरह आप लोग देखते रहे, प्यार देते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। हुमायूं झूठा नहीं है, हुमायूं सच्चा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।